कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। So let's begin. হুম এখানে প্রসাদ পেলে তাহলে চাপ হয়ে যাবে। देख रहे हैं सबको। तो हम लोग क्लास के पहले क्या करते हैं? मंगल आचरण, ठीक है। मैं थोड़ा इसका एंगल घुमा लेता हूँ। सबको एक साथ हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर्तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। সবাইকা হার্দিক স্বাগত है। আজকে অনেক নতুন নতুন এসেছেন, কি নাম সবার? शौर्य राज। शौर्य राज। शौर्य शौर्य राज। कहाँ घर कहाँ? ये घर है, ये रांची के तरफ, রাঁচি झारखंड। ঝাড়খণ্ড। তোমাদের কলেজে আমার রুমমেট রুমমেট? নিউ রুমমেট? আচ্ছা, ভালো। ব্যাচমেট হোক প্লাস ব্যাচমেট নিউ রুমমেট ভালো। এ কার জায়গায় এসছে? কার জায়গায়? ওমকার নামে একজন ছিল। আচ্ছা, তার এসছে। রাজদীপ আছে, রাজদীপ আছে। তিনজনই ব্যাচমেট হয়ে গেছে। রাজদীপ কোথায় গেছে? রাজদীপ রুমেই আছে, ওকে, গরমের জন্য একটু। বলো, ফোন করো, ওদের পুরো ডাকছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর রঘুনাথ আছে, আরিয়ান গিয়া। ওকে, ওদের নাম ভুলে যাচ্ছে তোমার। सिद्धांत सिद्धांत। तुम्हारा नाम भूल जा रहा हूँ मैं पीछे। हाँ, मधुसूदन। मधुसूदन मधुसूदन। तुम आर्य ऋषभ की एरी है ना? अच्छा, तुम लोग भी ऋषभ है। शैलेश और रंजना के नाम भूल जाओ। तमन, कशिश कशिश कशिश। बाकी सब तो ठीक है। हरे कृष्ण। प्रेरणा, चयन एंड भूल जा रहा हूँ उसका नाम। और नाम भूले যাচ্ছে। হুম, কি হলো, আমার মেমোরি আমার ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। एनीवेज, तो मुझे भूल गया। नहीं, तुमको नहीं, तुमको कैसे भूलेंगे? तुमको ना भूल पाएंगे हम, ठीक है। हर जगह तुम मेरे साथ है। মায়াপুরে আমার সাথেই ছিল রুমমেট। এখানে সামাও রুমমেট হয়নি, বাট ঠিক আছে। তো আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করতে চাইছিলাম, অনেকেই নতুন আছে যেহেতু পুরোনো সেশনস গুলো হয়নি অনেকের। তো আমার ইচ্ছে ছিল কিছুটা রিভিশনও করানোর, কারণ এইগুলো জিনিস যতবার রিপিট হবে ততটা কি হবে, স্ট্রেংথেন্ড হবে, হ্যাঁ। তো
যদিও অনেকে তোমরা এগুলো জিনিস করেছো কিছু কিছু সেশনস গুলো। আমরা ফার্স্ট সেশন যদি শর্टे আমি ये করি, ফার্স্ট সেশন যেটা डिस्कस করেছিলাম, पहला जो सेशन हुआ था किसके ऊपर हुआ था, किसी को याद है? हम्म पहला जो सेशन था, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था? आपका नहीं। हम्म आपका नहीं। एक सेकंड मैं हम्म, तो बस दिक्कत होता आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, किसी को याद है? बहुत जो लोग पहले सेशन में आए थे, व्हाट इज द डिफरेंस? है। रास्ता तो मैंने फोन हो पाएगा हम्म बेटा। हम्म अच्छा, तीन कवरिंग्स हमारे शरीर में, तीन कवरिंग क्या क्या है? পুরোশরী তারপর সুপরশরী তারপর লাভশরী। सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी की दिए तोरी। ওই তো পঞ্চমী দুটা আছে। सटल बॉडी की दिए तोरी। ইগো ইন্টেলিজেন্স আর মাইন্ড। इंटेलिजेंस ईगो, माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ठीक है सर। ओके, एंड देर इज सोल। सोल का स्वभाव क्या है, सोल का नेचर क्या है? সচ্চিদানন্দ। सच्चिदानंद मतलब क्या है? सच्चिदानंद সবসময় আনন্দ থাকে। आनंद, ওটা একটা অ্যাসপেক্ট, আর কি দুটো অ্যাসপেক্ট কি আছে, सत और चित, उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये तुम लोगों के लिए सबसे नया वोकेबलरी है ना, क्योंकि बायोलॉजी के टर्म्स और हमारे मतलब चलो बायोकेमिस्ट्री के टर्म्स है या बाकी सारे जो मेडिकल टर्म्स हैं, तो ये सब टर्म्स और ये टर्म्स थोड़ा ডিফারেন্ট है, রাইট দীপাঞ্জন, ঠিক বলছি? তো আমাদের এখানে একটু টার্মিনোলজি আলাদা, কারণ স্ট্রিমটাও আলাদা, কারণ আমরা ডিল করছি কার সাথে? आत्मा साथे, ठीक है। आत्मा के साथ डील कर रहे हैं जब हम लोग, तो आत्मा के परिप्रेक्ष्य में जो जो चीजें हैं उसको भी सीखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नए शब्द मिलेंगे, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि बायोलॉजी का स्टूडेंट हर जगह नया शब्द ग्रैब कर लेता है। बायोलॉजी में भी हम लोग बहुत कुछ नया शब्द लिए थे। तो अभी जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी को मैं फिर से स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ, क्योंकि अ, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने पुराना ऑनलाइन वाला सेशन कंप्लीट किया था, राइट। तो मैं थोड़ा मास्टर रिवीजन करूंगा। मास्टर रिवीजन मतलब एक साथ में थोड़ा फटाफट करते हैं ना, क्योंकि स्पेशल क्लासेस फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स लेना पड़ता है कभी कभी। स्पेशल स्टूडेंट्स पता है ना स्कूल में, देखो दो दो तरह के बच्चों का स्पेशल क्लास लेना पड़ता है, पता है क्या? आर्यन बताओ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में दो बच्चों का स्पेशल क्लास लेना पड़ता है, कौन से बच्चे? एक बच्चे वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अलग बैच बना देते हैं, राइट। इसको इनको सुपर 30 वाला बैच है, इनको अलग रखो, ठीक है। क्यों? ये लो रैंक निकालने वाले, उसको अलग से टाइम देना पड़ता है, सही बोल रहा हूँ। और एक और बैच होता है, किसके लिए? ये लोग कुछ नहीं पढ़ा है, गोबर गणेश है ये लोग, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका भी अलग बैच देना पड़ेगा, स्पेशल 1-to-1 अटेंशन, ठीक है। तो दोनों बैच का स्पेशल क्लास होता है। अभी आप लोग समझ लो कौन सा क्लास हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। ठीक है, मैं कौन सा सुपर 30 वाला क्लास ले रहा हूँ या स्पेशल बैच, कौन सा वाला बैच का क्लास ले रहा हूँ? तो यहाँ पे क्योंकि पहला वाला सेशन हम लोगों ने डील किया था आत्मा और शरीर से रिलेटेड, सेकंड वाले सेशन में क्या था डिस्कशन हुआ था? रीइंcarnation। थर्ड वाले में, उसमें भी रीइंcarnation। एक में रेलेवेंस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, और एक बार एक सेशन हम लोगों ने लिया था पावर ऑफ साउंड, साउंड वाइब्रेशन, ठीक है। टोटल चार चार पांच सेशन हो चुके हैं हमारे ऑनलाइन। প্রমাণগুলো মানে অন্যান্য ধর্ম আছে কিনা সেটা প্রমাণ করে। हाँ ওটা আমি এখানে नहीं, वो तो অনেক आगे नहीं। तो 4 सेशन हो चुके हैं, ठीक है। 4 सेशन में 3 सेशन आत्मा और रीइंcarnation, और थर्ड वाला था रेलेवेंस ऑफ रीइंcarnation। तो उसमें हम लोगों ने चलो रीइंcarnation से रिलेटेड कुछ कहानियां भी दिखाई थी, जैसे शायद वहाँ नाम भूल जा रहा हूँ, मधुसूदन। तो पहला वाला जब सेशन हुआ था मधुसूदन, उसमें दो कहानियां तुमने बताया ना, दो वीडियोस दिखाया था। एक टीटू सिंह, आगरा वाला, ठीक है, वो बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस है, क्योंकि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया था उसके ऊपर। और एक और किसका था? एक पायलट का था, फर्स्ट सेशन में पायलट जेम्स नाम से एक ये थे, उसका था। और अमेरिकन, हाँ अमेरिकन पायलट था। उसको बचपन से ही बहुत सारी चीजें याद थी। किसी को ऐसा यहाँ पे कोई है जिसको पिछले जन्म की यादें याद है, पूरा याद है? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों
और भी कुछ याद आता है, याद आता। तो ये गाना सुना है, पहले नहीं सुना है। तो कभी कभार किसी को देख, किसी से मिलकर क्या लगता है, पुराना बहुत कुछ याद आता है। अभी जैसे कॉलेज में फर्स्ट डे जब आते हैं ना, सारी लड़कियों से मिलकर वैसे लगता है कि तुमको पहले भी कहीं देखा है। बोले वो वाला बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। कहीं कहीं पर जब आप देखिए, हमारे लाइफ में भी हम लोग, बिकॉज वी आर हैविंग कॉमन कर्मा, कभी किसी से किसी ने कुछ लिया है, किसी ने कुछ दिया है, तो वो लोग घूम फिर के क्या आते हैं, एक ही व्यक्ति के कैरेक्टर जीवन में आते हैं, आसपास के लोग आते हैं। खास करके जो सोलमेट होते हो तो कभी कभी वो कभी कभी लेन देन हो रहता है तो वो आएगा ही, ठीक है। और कभी बार अच्छे जेन्युइन रिलेशनशिप्स भी रहते हैं, ठीक है, आते हैं, मिल फिर से मिलते हैं। तो लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है बताओ? क्योंकि ऐसे जीवन तो कितने भी हम लोग, कितने सारे जीवन लिए होंगे, पिछले जन्म पिछले जन्म पिछले जन्म, कितने सारे जीवन लिए हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इज इट जस्ट इनफ दैट वी आर मेंट टू लाइक पे द डेब्ट्स वी हैव टेकन फ्रॉम अदर पर्सन, और इज इट समथिंग एल्स? भगवान ने ये शरीर क्यों बनाया, ये जीवन क्यों बनाया? क्या लगता है? मतलब, हरे कृष्ण, ये जीवन क्यों बनाया है? बस लेन देन, हिसाब किताब, इन सबको बैलेंस करने के लिए, या कुछ और भी कारण है? बताओ। क्या लगता है? प्रेरणा क्यों बनाया है? জীবন का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? কর্ম করা। ওকে, কর্ম করে তারপর সবাই তো কর্ম করছে, তাই না? ভালো কর্ম করে। আচ্ছা, ভালো কর্ম করা, বাকিরা সব খারাপ করছে, তাই তো? সবাই তো ভালোই করতে চায়, তাই তো? ঠিক বলছি? হুম। ना जानना तो वो सीधा परीक्षा में। और तेरी पूरा एकदम अभी हमारे जैसे आंसर दे दे बड़ो, अरे यस यस। सीधा कहाँ जाना है? जीवन का उद्देश्य क्या है? गोलोक। गोलोक क्या है? हम्म? बचपन में गुल्लक सुना था हम लोगों ने, गुल्लक देखा ना? गुल्लक में पैसा डालते थे। गोलक, गोलोक क्या है? मधुसूदन, पता है गोलोक क्या है? गोलोक वृंदावन। पहली बार सुन रहे हो कौन कौन ये शब्द? कशिश पहली बार सुन रही हो? पहली बार सुन रही हो? तो देर आर मल्टी यूनिवर्सेस। वैदिक वैदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मल्टी यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब क्या, कि हम लोग जिस रेल में है, इसको कहते हैं क्या, कर्म भूमि। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, प्लानिटरी सिस्टम। जैसे पता है कौन से सिस्टम, आर्यन? इसके अलावा कौन से और वर्ल्ड्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं या जीव रहते हैं, लगता है ऐसा कोई जगह है? हम्म। सात ऊपर था, सात, सात ऊपर था, सात नीचे था, 14 भुवन बोलते हैं, राइट? जैसे मैं उदाहरण, ये वाला मैंने पहले भी दिखाया था, ऑनलाइन क्लास में दिखाया था। चार्ट। क्या था? कौन सा चार्ट था? ये दिखा है ना? चलो, तो ये एक ब्रह्मांड है। ये क्या है? एक ब्रह्मांड। दिस इज वन यूनिवर्स। अभी यूनिवर्स, साइंस भी एक तरह से यूनिवर्स की खोज कर रहा है, और हम लोग भी शास्त्रों के थ्रू यूनिवर्स को जान रहे हैं। तो अभी देखो, बचपन से हम लोग जो सुनते आए हैं, साइंस कुछ और थोड़ा डिफरेंट वर्जन बताता है। जैसे हम लोग कहाँ से आए हैं, हाउ वी हैव इवॉल्व्ड, इवॉल्व थ्रू मंकीज, एप्स। कितने लोगों को लगता है हम लोग बंदर बंदर से आए हैं? हमारे बाप दादा बंदर थे, किसको लगता है? लॉजिकली स्पीकिंग, जो भारत में जन्मा है उसको बहुत बहुत बार सोचना पड़ेगा कि आर वी रियली कमिंग फ्रॉम एप्स। भले ही बायोलॉजी में हम लोग एग्जाम रटने के लिए प्लियोसीन, मेटासीन, वो सब, इयोसीन पीरियड, ये सब पीरियड बहुत कुछ रटते हैं, बट साइंटिफिकली इट्स अ डिबेटेबल इशू, बिकॉज डार्विन्स थ्योरी इज स्टिल अ थ्योरी, इट इज नॉट एक्सेप्टेड वाइडली एज अ लॉ। वाइडली एक्सेप्टेड लॉ नहीं है, वो क्या है, एक थ्योरी ही है अभी भी। तो ये सारी चीजें अगर वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करें तो करेंगे कैसे, बताओ? अगर हम लोग बंदरों से आए हैं, तो बंदर और हम लोग तो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? वी आर को एग्जिस्टिंग, राइट? इफ आवर, इफ वी आर लिंक्ड विद दैट स्पीशीज, तो पुराना स्पीशीज डेवलप रहना ही नहीं चाहिए था ना, वो तो डिसॉल्व हो चुका होता। लेकिन हम लोग दोनों पैरेलली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई कनेक्टिंग लिंक है?
जो थोड़ा बंदर थोड़ा मनुष्य हो, या फिर थोड़ा ज्यादा बंदर थोड़ा कम मनुष्य हो, या फिर मनुष्य ज्यादा हो और बंदर कम हो? ऐसा कोई है जिसका थोड़ी छोटी 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 सी पूंछ हो, पूरा पूंछ गायब नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया है? ऐसा कोई है, एग्जिस्ट करता है? वी हैव रेड फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक्स, बट ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? तो देर इज अ डिबेटेबल इशू। अभी भी साइंस भी डेवलप हुआ है ना, लास्ट 400-500 साल पहले ही तो डेवलप हुआ है। इससे पहले तो साइंस उतना था भी नहीं। सही बोल रहा हूँ? तो इट्स अ इवॉल्विंग साइंस, इट्स अ इवॉल्विंग मतलब मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडिंग थिंग्स। तो उसमें भी कुछ फॉलोसी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और चीजें हैं कि जैसे अभी शास्त्रों में भी हम लिखते हैं कि यमदूत के बारे में वर्णन आता है, आत्मा के बारे में वर्णन आता है। तो वो देख नहीं पाते। किसी ने देखा है यमदूतों को? ऐसा कोई है? हाँ? भूतों को देखा है? भूत? हम्म, किसी ने नहीं देखा है। बहुत कम लोग हैं जिनको दिख, ऑफ कोर्स किसी किसी का नंबर रहता है न्यूमरोलॉजी में ना, किसी किसी का नंबर वैसा रहेगा तो उसको उसी को ज्यादा दिखता है। कुछ कुछ लोग होते हैं थोड़ा राशि जिनका थोड़ा वीक रहता है तो उनको दिखता है। तो यहाँ पर उसी तरह से शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमारा यूनिवर्स किस तरह से बना हुआ है। तो भले ही ये हम लोग अभी वेरीफाई नहीं कर सकते, बट सिमिलर थिंग इज स्टेटेड। जैसे बिग बैंग बोलते हैं ना, बिग बैंग मतलब क्या? यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो शास्त्रों में वर्णन क्या आता है कि हम लोग का जो यूनिवर्स है कहाँ से आ रहा है? महाविष्णु के एक एक रोम रंध्र से, मतलब पोर्स, लाइक हेयर फॉलिकल, उसका जो पोर है, वहां से एक एक यूनिवर्सेस निकल रहा है। एंड यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सेस। एक यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा होता है, तो उनका हेयर फॉलिकल का पोर कितना बड़ा होगा? व्हाट काइंड ऑफ ह्यूज बॉडी ही विल बी हैविंग, कि जिसके एक एक किससे निकल रहे हैं? एक एक रोम रंध्र से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। दीज आर ऑल यूनिवर्सेस, मल्टी यूनिवर्सेस। वेदास हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी यूनिवर्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज देयर इज अ मैनेजर। छोटा यूनिवर्स मतलब छोटा छोटा छोटा, हाँ, छोटा यूनिवर्स मतलब उसको मैनेज करने के लिए 4 सर वाला ब्रह्म ब्रह्म। 4 सर से नीचे नहीं होता, 4 GB रैम से नीचे रैम नहीं होता है, ठीक है? मतलब मिनिमम छोटा वाला यूनिवर्स का हैंडल करेंगे कौन? 4 हेडेड ब्रह्मा। उससे बड़ा अगर यूनिवर्स होगा तो डबल साइज का 8 हेडेड, और ज्यादा 4 into 4, सब मल्टीपल, 4, 8, 10, इस तरह से 1 लाख हेडेड ब्रह्मा भी हो सकता है। अभी 1 लाख हेड कैसे हो सकता है? हम लोग तो एक हेड को ही डिसेक्ट करके हम लोग की हालत खराब हो जाती है, राइट? बट देयर आर मेंशन मल्टीपल टीयर सिस्टम रहता है, उसको भी मैनेज करने के लिए, यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेसर चाहिए। तो ये जो भी जितने गोल्डन एग टाइप के दिख रहे हैं, ये क्या है? ब्रह्मांड बोलते हैं ना, यूनिवर्स को ब्रह्मांड बोलते हैं। उसका एक का क्रॉस सेक्शन में देख रहा हूँ। इसका देख रहा हूँ, एक का। ये हम लोग एक यूनिवर्स में, एक यूनिवर्स कितने भाग, कितने तरह से डिवाइड, कैसे डिवाइडेड है? इट्स जस्ट लाइक अ बुलबुला। जैसे ये जो है, विरजा नदी या कारण सागर में महाविष्णु लेटे रहते हैं, कारणोदकशाही विष्णु लेटे रहते हैं, और उनके एक एक रोम रंध्र से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, ठीक है? अब जैसे बबल के अंदर थोड़ा पानी रहता है, देखा होगा ना कभी कभी, कभी खेला है वो, मतलब बचपन में हम लोग वो किया करता। उसी तरह से एक ब्रह्मांड के हाफ पार्ट में क्या रहता है? हर एक ब्रह्मांड के हाफ पार्ट में एक सागर, एक पानी हाफ भरा हुआ रहता है पानी से। इसको कौन सा सागर बोलते हैं? गर्भोदक सागर। बट दिस वाटर इज इन अ हायर डायमेंशन। इट इज नॉट लाइक दिस वाटर। यहाँ का H2O और हायर डायमेंशन का H2O में डिफरेंस है। इसीलिए बहुत बार क्या हो जाती है कि साइंटिफिकली इसको समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे साइंटिफिकली बोलते हैं कि 99% ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट? डार्क मैटर। साइंटिफिकली साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि मैक्सिमम चीजें दिख नहीं रही हैं, बट ग्रेविटेशनली वो लोग जो इक्वेशन निकाल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें दिख नहीं रही हैं, बट दे हैव मास। वो मास कहाँ से आ रहा है? दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। वो एक्सप्लेन करने के लिए क्या थ्योरीज निकालते हैं? ब्लैक होल, देयर मस्ट बी अ ब्लैक होल इन बिटवीन, जहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड डेंस मटेरियल होगा जो दिख नहीं रहा है। बट दे डोंट नो दैट देयर आर हायर डायमेंशंस व्हिच आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई। वो दिखता नहीं। এখন ওই দুটো কনসিডারেশন মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট যেটা আছে হুম। মাল্টি ডাইমেনশন আছে এখন এই জগতে আছে মাল্টিপল ডাইমেনশন, কিন্তু এমন একটা ডাইমেনশন আছে যে পুরো স্পেসশিপরাও ক্রস করে যায় ওই জায়গा থেকে। सच अ हाई डायमेंशन। अभी उसमें कैसे दिखता है? ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं? तो नीचे एक विष्णु है जिनका नाम है, कौन से विष्णु? गर्भोदक्ष। ये सुना होगा ना कहानी। अभी ऑफ कोर्स हम लोग साइंटिफिक फील्ड से हैं, थोड़ा अटपटा लगेगा। एक लोग विश्वास करते एक অন্যরকম হয়। এগুলো গল্প শুনেছি ছোটবেলায়। তো তো দেখে নাও মনোজ। তো গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুর কমল পদ নাভি থেকে একটা কি সৃষ্টি হয়েছে কে জানে? গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুর নাভি থেকে কি কে সৃষ্টি হয়েছে?
Powerful ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ದೀಪಾಂಜನ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲದು ಕೇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಗಂದಾಗೆ ब्रह्मा ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इनका कितने सर हैं 4 GB 4 GB रैम प्रोसेस करने के लिए छोटा यूनिवर्स है बोल के सबसे छोटा यूनिवर्स में 4 सर रहते अब इनका काम होता है इस यूनिवर्स को क्रिएट करना ताकि जीवात्माओं को अपना कार्य करने के लिए दे गेट अ प्लेटफॉर्म तो इसी स्टेम को वो 14 भाग में डिवाइड कर देते हैं ठीक है एंड डिपेंडिंग ऑन अभी ये सभी लाइट ईयर्स दूर है ये सब कुछ कुछ जो चीज़ है ना बहुत डिफरेंट ये जो हम लोग देखते हैं ऊपर में यूनिवर्स ये सारे डिफरेंट डिफरेंट धाम है अभी इसको अभी इसीलिए देखा मायापुर कितने लोग गए हो हमारी यात्रा छोड़ के भी कितने लोग गए हो मायापुर जो नया टेम्पल बन रहा है उसका नाम क्या है पता है मयूपुर नतुन मंदिर नाम की है तो बड़ो ताजमहल से भी बड़ा मंदिर है ना देखा है ना क्या नाम है TOVP नाम की टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम तो श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वैदिक यूनिवर्स जिस प्रकार से बना है उसका एक लाइव मॉडल होना चाहिए इसीलिए इतना बड़ा एक डोम बनाया जा रहा है ताजमहल से भी बड़ा है ताकि आप जब नीचे से ऊपर जाओगे ऐसे ऐसे घूमते घूमते तो इसका पूरा ये जो 14 भुवन है इसको लेके आप पूरा देखते देखते जा सकते हैं एंड बाय द वे फिफ्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम में ये सारी चीजें डिस्क्राइब हैं और बाकी अग्नि पुराण मार्कंडेय पुराण लिंग पुराण और सूर्य सिद्धांत ये सारे कुछ क्योंकि मेरे को जब एक समय टाइम मिला था समहाउ वृंदावन में रह के मैंने ये सारी चीजें एक महीने में स्टडी की थी तो मैं उस समय दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव था तो 1 मंथ में सूर्य सिद्धांत से लेके समहाउ मिल भी गए थे ये सारी बुक्स मेरे को एक जगह तो ये सारी चीजें कहाँ है और आपको लगेगा कि कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव नहीं बता रहा हूँ क्या इस फेरी टेल का स्टोरी है बट इट इज नॉट लाइक दैट क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ मैं भी लॉजिकल ब्रेन से ये है और मेरा इसको लेके बहुत मैंने रिसर्च किया है ये रिगार्डिंग दिस कॉस्मोलॉजी तो शास्त्र जिस तरह से बताते हैं और जिस तरह से रोटेशनल स्पीड बता रहे हैं 5000 ईयर्स पहले वो बता रहे हैं बृहस्पति की गति कितनी है बृहस्पति की गति कितनी है बताओ कितने कितने दिनों कितने सालों में वो क्रॉस करता है पूरा 12 साल सैटर्न शनि स्लो है जिसका शनि का छाया तो सब स्लो कर देगा वो उसका शनि की गति क्या है कितने साल में 30 यानी कि हर एक राशि में 1.5 साल रहेगा 1.5 साल रहेगा ठीक है बृहस्पति रहता है हर राशि में 1 साल ठीक है হ্যাঁ আমরা ওটা 7.5 আলাদা সিস্টেম ওটা ওটা চক্করই আলাদা এখানে আমি রোটেশন পুরো একটা এর কথা বলছি ঠিক আছে जोडियक কত दिने घूरे 30 ईयर्स का साइकिल 10-12 ईयर्स का साइकिल तो ये सब पढ़ के मेरे को ये लगा एंड मोर ओवर जिस तरह से अभी हनुमान चालीसा वाले जो भी बिहार यूपी से हैं हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है सूर्य की सूर्य का और धरती के बीच का डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है बताओ मयूर पढ़ो हनुमान चालीसा युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू राइट युग सहस्र योजन पर भानु ये 3 शब्द में उसने बता दिया कितना डिस्टेंस है युग सहस्र योजन पर भानु मतलब भानु इतने डिस्टेंस पे बताओ सहस्र मतलब कितना होता है 1000 युग देवताओं के हिसाब से जो देव युग होता है वो होता है 12,000 साल का अब ये 12,000 यहाँ के 12,000 साल नहीं है ठीक है ये 12,000 किसके हैं देव युग के हिसाब से उनके 1 साल के हिसाब से यहाँ पे 360 ईयर्स निकल जाता है टाइम डायलेशन होता है जो इसकी थ्योरी है ना किसकी थ्योरी है टाइम डायलेशन बताओ एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है कि जैसे जैसे आप हाई ग्रेविटेशनल वाले जगह पे जाओगे आपका टाइम स्लो पास होगा इसीलिए ब्रह्मलोक में आयु जितनी ज्यादा है सबसे ऊपर का प्लेनेट है ना यहाँ पे इनकी आयु कितनी है 311 ट्रिलियन ईयर्स एक व्यक्ति की आयु उनके 1 सेकंड में यहाँ पे 1 लाख साल निकलते हैं कितना बोला 1 लाख 10⁻⁻5 एक मतलब 1 सेकंड में 10 मतलब इस तरह का कैलकुलेशन है सोच सकते हो मतलब हम लोग कितनी बार पैदा हो रहे हैं कितनी बार मर जा रहे हैं उनके 1 सेकंड में इतना ये सुपर पावर व्यक्ति है क्यों क्योंकि एकदम टॉप टॉप पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में बैठा हुआ है और हम लोग जिस जगह पे हैं ये कर्म भूमि है इस जगह पे जो भी जन्म लेगा उसके हिसाब से ऊपर या नीचे का लोक उसको प्राप्त होगा और अगर चाहे कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो यहाँ से निकलने का भी अरेंजमेंट कर सकता है क्योंकि ये क्या है कौन सी भूमि है कर्म भूमि इसका अगर देखो कोई चैरिटेबल पर्सन है कोई गरीब दुखियों का हेल्प करता है कोई कुछ करता है तो उसको क्या व्हाट ही विल गेट पायस कर्म पुण्य कर्म किया ना पुण्य कर्म को खाने भोगने के लिए भी कहाँ भेजा जाएगा आर्यन कहाँ भेजा जाएगा पुण्य कर्म भोगने के लिए भुगतने के लिए किधर जाएगा हायर डायमेंशंस
और कुछ एक्सट्रीमली हायर पावरफुल लोग जो रहते हैं वो एकदम ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो भूर लोग मतलब कौन है, हम मनुष्य एवं अन्य नश्वर प्राणियों के लोग। तो ये कर्मभूमि है। इसके ऊपर भूवर मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर ये आता है। कौन सा भूवर लोग। इसके ऊपर है कौन रहते हैं यहाँ पे, प्रेतात्मा। भूत जो भूत लोगों का डायमेंशन इस विदिन 100 किलोमीटर्स में। उसके ऊपर कौन है, स्वर लोग, देवताओं का लोग है। ठीक है, देवतागण, इंद्र, इंद्र का जो डायमेंशन ये है वो यहाँ रहते हैं। महर लोक में भृगु मुनि और प्रजापतियों का लोग, जनलोक प्रजापतियों का लोग, तपोलोक चार कुमारों का लोग। यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, साधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। लंबा मतलब इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है कोई, आराम से कोई ध्यान लगाए तो हजारों लाखों सालों तक ध्यान कर सकता है। और सबसे ऊपर कौन सा है, ब्रह्मलोक या सत्यलोक। सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट क्या है, पहली बार क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब एकदम क्वेश्चन मार्क वाले, क्वेश्चन मार्क फेसिस। फेसिस पढ़े जब हिस्ट्री टेकिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, फेसिस भी अंडरस्टैंड करना, कितना किसी को समझ में आ रहा है, चेहरा देख के समझना पड़ता है, राइट। प्रोफेसर को समझना पड़ता है कि कितना इसके दिमाग में घुसा। ठीक है। और दूसरा चीज है कि पेशेंट का भी चेहरा देख के समझना पड़ता है क्या फेसिस है, बताओ क्या क्या फेसिस है, और कि व्हाट टाइप ऑफ फेसिस आर देयर। मंगोलियन फेसिस और ऑटर्स फेस एंड व्हाट एल्स, हीमोफिलिक फेस। हीमोफिलिया का तो अलग ही दिखता है एकदम, राइट। और थैलेसोमिक फेस। मनोज को और कुछ फेस मैं प्रूव इन কোনো फेसेस, मार्क्स, मार्क्स की था क्या होते हैं, पार्किंसन। ओके, आलादा मास्क, मास्क फेस, मास्क फेस, मास्क फेस, मून फेसेस, मंगोलियन वाला। और ठीक है, एनीवेज फेस से भी समझ में आता है ना, तो किसका दिमाग में क्या चल रहा है हमारा, हमको समझ में आ जाता है, इसीलिए उसका नाम निकलेगा। ठीक है, जब हम नाम लेंगे ओए तो अलर्ट हो जाना। ठीक है, इसीलिए नाम याद कर रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतने सारे जो धाम है, अतल वितल सुतल महातल रसातल, तलातल महातल रसातल पाताल, ये नीचे कितने हैं, 7। तो यहाँ ये भी हेवनली अबोर्ड्स है। भले ही हम लोग बोलते हैं नीचे मतलब नरक, नीचे नरक नहीं, इसके नीचे नरक आता है। इसके नीचे है 28 टाइप के नरक हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्मों के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों का पैसा लेके क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी कभार हो सकता है ना। तो या तो उसको नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन फॉर्म में उसका भी पैसा जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा हेवी कार्मिक काम किया है तो उसको भेजा जाएगा स्पेशल जगह पे, स्पेशल सेल, तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो यार 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ, और हर जगह सीवियर टॉर्चर होता है। लेकिन रिवॉर्ड करने के लिए देखिए भगवान ने भी एक रिवॉर्डिंग एक अरेंजमेंट बनाया है, रिवॉर्डिंग एंड एज वेल एज पनिशिंग। ऑफ कोर्स ये रिवॉर्डिंग पनिशिंग यही है भगवान की, ये इससे बढ़ के भी कुछ है। बताओ भगवान कितने क्रूर भगवान है, सोचो क्या, कैसी जगह भेज दिया, जेल में आके भेज दिया, पता भी नहीं क्या करना है नहीं करना है ना। कृष्णा कम्स थ्रू in various ways. He comes as incarnation, he himself comes। भगवान आते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, आते हैं कि नहीं बताओ, या फिर किस रूप में आते हैं, और किस किस रूप में आते हैं, स्क्रिप्चर्स के रूप में आते हैं, शास्त्रों के रूप में। दे आर लाइक मैनुअल्स ऑफ लाइफ। तो ये थोड़ा अभी थोड़ा हाई लेवल लगेगा, बट एक्चुअली हाई लेवल नहीं है, क्योंकि मैं जब ये ऊपर नीचे एनालाइज कर रहा था सारे पुराण सारे, ये कहीं पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एवरी पुराण इज सेलिंग लाइक दिस, यूनिवर्स का क्रिएशन और ये वाला एस्पेक्ट हर जगह सिमिलर टाइप का ही डिस्क्रिप्शन आता है। कोई भी चीट नहीं कर रहा है हम लोग को, कोई भी शास्त्र चीट नहीं। अभी तुम लोग पहली बार सुन रहे हो ये अलग बात है, मैं तुम्हारे लेवल में, मेरे को नहीं पता था पहले, तो मैं खुद से पढ़ पढ़ के निकाला। तो अभी इसके ऊपर भी कोई धाम होगा। तो अभी ये ब्रह्मांड के कवरिंग में भी क्या क्या है, पृथ्वी जल अग्नि दिख रहा है, वायु आकाश, अहंकार और महत्त्व। जब जीवात्मा भी जैसे बोलते हैं, जैसे प्रेरणा बोल रहे थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, क्योंकि हम लोग आत्मा है, परम आत्मा से भगवान से मिलना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, भगवान से रीयूनाइट होना। हम लोग भूल चुके हैं भगवान को, दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। इसी अब ये चीज लेसन सीखने के लिए क्या होता है, एक एक जीवात्मा को कभी कभार बहुत बहुत मल्टी लाइफ टाइम्स लग जाता है। कितने लोगों ने ब्रायन वीस का एक किताब है वो पढ़ा है, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। हैव यू एवर रेड? डॉक्टर ब्रायन वीस ने एक क्या बोलते हैं, ये करता था, क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रिग्रेशन करता था। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। ही इज अ डॉक्टर बट ही यूज्ड टू डू हिप्नोथेरेपी। ऑफ कोर्स हिप्नोथेरेपी मेडिकल साइंस में बहुत बार बोलते हैं कि इट्स अ डिबेटेबल, बट समहाउ जो उसका फाइंडिंग्स था और जो मैं अभी शास्त्रों में पढ़ रहा हूँ, तो लिटिल बिट सिमिलर नोट। तो वो सबको हिप्नोटाइज करके
तो बेसिकली हर लाइफ में हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को है। और वो क्या सीखते हैं हम लोग, जो पिछले लाइफ में हम लोग जो नहीं सीख पाए हैं, उसी वही टेस्ट फिर से आते हैं। एंगर इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, जो तुमने गलतियां की हैं उसी को तुम्हारे साथ फिर से अपीयर आएगा, वही एग्जाम्स फिर से आएंगे। बट हम लोग को हर लेवल में क्या होना है, जैसे वीडियो गेम होता है ना, वीडियो गेम खेला है, टेम्पल रन, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। तो वी हैव टू गो ऑन टू अ हायर लेवल। हर बार नहीं तो एक ही एग्जाम आएगा, और एक ही एग्जाम में क्या होता है, जैसे वो ऐसा रहता है टेम्पल रन में एक ही टर्निंग में जाके वो गिरेगा, होता है कभी बार। तो हम लोग कैसे सीखते हैं, उसके बाद वाला लेवल में जाना है, कैसे सीखेंगे, बार बार गिर के तो सीखेंगे। सही बोल रहा हूँ, তো গিয়ে একটু আগে হয়ে গেল গেল আবার পরে আবার অত দূর গেল इधर से ऐसे कॉइन ले लेके भागते 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 फिर उधर। टेम्पल रन खेला है सबने, हाँ? पुराना गेम हो गया, नया गेम, अभी नया गेम भी आ गया होंगे। टेम्पल रन पुराना गेम का बात करूँ जो मेरे को पता है। तो जब तक वो पॉइंट पे नहीं आएगा बंदा, तब तक वो उसको पता नहीं कि इसके बाद पहले छलांग मारना है बाद में छलांग मारना है। ठीक है, पहले इतना पहले मारना है। तो अब ये लेवल गया, लेकिन उसी लेवल में और भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं नेक्स्ट। उसके बाद में पता चला ये तो पार कर लिया, लेकिन नेक्स्ट में तो अरे हो गए, फिर से डी हो रहा हूँ मैं। हर बार क्या होता है, हम लोग सीख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। जब लेवल 1 क्लियर हो गया समहाउ, फिर लेवल 2, खुशी की बात है आप लेवल 2 में आ गए, लेकिन लेवल 2 में नए चैलेंजेस। बट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ टेम्पल रन, लास्ट लेवल क्या है पता है किसी को? देर आर मेनी लेवल्स ऑफ गेम्स ना। अल्टीमेटली लास्ट में अगर बहुत टफ गेम बना के भी एक बंदा, कोई ना कोई होता है, एक्सेप्शनल बंदा होता है, वो क्या करता है, सारे लेवल को क्लियर कर जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये हम लोग सोचते हैं ना कुछ तो किया, अचीव किया, कुछ तो अचीव किया जीवन में। उसी तरह से फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द सोल इज व्हाट, बिकॉज वी हैव टेकन सो मेनी लाइफ टाइम्स, फाइनल डेस्टिनेशन इज व्हाट, टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्या बोला, स्पिरिचुअल मतलब मधुसूदन, हमारा फाइनल गोल क्या है, इतना सब कुछ हम लोग जो हर लाइफ टाइम में कुछ कर रहे हैं उसका गोल क्या है, कि किस तरह से हम लोग आत्मा भगवान से फिर से कैसे मिल रही है। ठीक है, अभी वो मिलने, अभी ये वाला क्योंकि इससे रिलेटेड मैं जो अभी बता रहा हूँ इससे, ये नहीं, आत्मा की कवरिंग क्या क्या है, क्या बताया था मैंने, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी कोई जीवात्मा ऐसे ही शरीर छोड़ देती है, लेकिन आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में किससे जाती है, मैंने वो बताया था प्राणवायु, प्राणवायु के साथ क्या क्या जाती है, सटल बॉडी प्लस सोल ट्रेवल्स। जब तक सटल बॉडी है तब तक जीवात्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकती, समझ में आया? क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, ही इज स्टिल हैविंग अ कवरिंग। सोल इज प्योर, सच्चिदानंद है, लेकिन कवरिंग जब तक है, बनियान पहन के घूम रहा है बंदा बंदा, ठीक है, उसका शर्ट उतार दिया उसने लेकिन बनियान तो लेके घूम रहा है। अरे भाईजान, बनियान भी तो क्लियर करके जाना पड़ेगा, हैं? जैसे जो अभी तुम लोग अर्कित तुम्हार এখন अर्कित इज इंटर्न, मयूक इज पास आउट, तो हम लोग को लास्ट में ड्यूज क्लियर करने पड़ते हैं। सारा लाइब्रेरी से क्लियरेंस चाहिए होता है जब भी इंटर्नशिप, जो प्रोविजनल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो आता है, तो ड्यूज क्लियर करना पड़ता है कि नहीं। बट बंदा कोई लाइब्रेरी से कोई बुक गायब नहीं किया हुआ है, हॉस्टल का पैसा दिया है, 12 रुपए जो है उसने पे किया है, अभी सोचो 4 साल तक पे नहीं किया, उसको लास्ट में आके कवर करते करते कितना 3,000 4,000 हो जाता था। 12 आई थिंक 12 14 कितना होता है बताओ, हाँ 4 साल का कितना होगा, 768 एक साल का ना, नहीं टोटल। हाँ हाँ আরো এক্সট্রা কেসে আমি টিচার অনেক অনেক এক্সট্রা মেন হোস্টেলে আমাদেরকে সাইন করাতে হতো, পুরো ঝামেলা। এত বড় একটা खाता बड़ा कब से नहीं दिया, पूरा हिसाब निकालेगा उसको पूरा पूरा। अभी सब जगह हम लोग लेके आते हैं, सर साइन कर दीजिए, सर साइन। और सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा फांकीबाजी कहाँ पे होता है, हम लोग इंटर्नशिप में गायब गोल मार देते हैं किसी किसी जगह पे। अभी 1 साल बाद उसके पास सर साइन कर दीजिए, मतलब तू तो काम नहीं किया भाई, अब चल काम कर तो वो बड़ा, तो हर जगह से हम लोग को कंप्लीशन लेना पड़ता है कि बंदा काम करके गया है। ठीक है, हाँ कमी तो मैंने बाढ़ी देवो, गरम লাগছে तो, और 16 कर दो ना उसका, 16 कर दो, ठीक है? या फिर 15 चलो 16 कर दो,
हाँ, नहीं नहीं होगा हल्का हल्का, रिमोट किधर हाँ फैन से फैन चला ठीक है, हल्का कर दो, कम कर दो। तो एक जीवात्मा तब तक इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती, उसको कम कर दो, जब तक उसका जो, कौन सा कवरिंग मैंने बोला, सटल कवरिंग, वो छोड़ के नहीं जा रहा है, क्लियर करके नहीं जा रहा है। तो ये ब्रह्मांड का जो कवरिंग दिख रहा है आपको, ब्रह्मांड का जो कवरिंग दिख रहा है, मिथ्या अहंकार है, अहंकार, ईगो। अ सोल हैज टू लीव हिज ईगो आल्सो इन दिस वर्ल्ड। जब तक वो लीव नहीं करेगा, वो इस संसार के बाहर नहीं जा सकता। मुक्ति मतलब समझ में आया? मुक्ति मतलब सच्चिदानंद आत्मा भगवान से, ये एक वर्ड को जब तक लीव नहीं कर रहे हम लोग। तो यहाँ पे देखना, एक मंत्र यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। व्हाट इज दैट मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र कहाँ से आ रहा है? घोर लोक से, ठीक है। तो जीवात्मा जब नाम जप करते हैं, हम लोग भगवान के नाम से कनेक्ट हो रहे हैं ना, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर यूनाइटिंग आवरसेल्फ विद लॉर्ड, एटलीस्ट थ्रू साउंड। तो देखना, जो भी अगर अच्छा से नाम जप करेगा, उसका सिक्स सेंस, सिक्स सेंस मतलब विथ सेंस, दिस इज समथिंग स्पेशल सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी सेंस होता है ये, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा डिक्टेट करते हैं, भगवान डिक्टेट करते हैं उसके जीवन में। तो भगवान की, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है, রাইট জান ফিল করেছো? হুম? যেই একটু যদি সিনসিয়ার হতে লেগে যায়, ভগবানের নাম ঠিক মতো জপ করতে লেগে যায়, ওর সিক্স সেন্স কিন্তু स्ट्रांग हो जाएगा। इतना स्ट्रांग कि पेपर में क्या आने वाला है, हरी बोल, क्वेश्चन पेपर, हरी बाप रे, ठीक है। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है, भर भर के हुआ है। মনোজ হয়েছে জীবনে। তো কথার কথা এই জন্য বলছি যে ভগবানের নাম কোথায় থেকে আসছে, এই নামটা আসছে কোথায় থেকে? गोलोक वृंदावन से, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है ये नाम जो डिसेंड कर रहा है? গোলকের প্রেম ধন হরি নাম সংকীর্তন, রতি নাম জন্মিল কেন তাই। এই নামটা দেখতে পাচ্ছ কোথায় থেকে আসছে? ঘুরে 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 কোথায় থেকে আসছে? तो एक धाम है जो इस यूनिवर्स के भी परे है, उसको क्या कहते हैं? एक धाम मतलब एक वर्ल्ड है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, जहां पे टाइम डायमेंशन है या नहीं है? है, बट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं है। क्या बोला? टाइम है, लेकिन उसका डिस्ट्रक्टिव, अभी यहाँ पे अगर मान लो आर्यन एक साल पहले बर्थडे मनाया था, थोड़ा तब मोटे थे पतले थे कैसे थे? हाँ, थोड़ा नॉर्मल था, नॉर्मल था। 4 साल पहले का तो फोटो अलग था, ठीक है। तो चेंज हुआ कि नहीं? हम लोग चेंज हो रहे हैं भाई। अगर मान लो चेंज कोई नहीं हुआ तो भी एक प्रॉब्लम है। अगर बच्चा ऐसे ही देख रहा है, अरे बबू अब कब बड़ा होगा, बड़ा हो जा बाबू, हाँ, इतना ही रह गया, वो भी एक प्रॉब्लम है। इस संसार में चेंज आता है, क्यों पता है? क्योंकि काल शक्ति काम करती है, टाइम फैक्टर काम करता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यहाँ पे काल है, लेकिन इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यही काल फिर हम लोगों को क्या करेगा, हम लोग को शरीर भी त्यागना पड़ेगा एक ना एक दिन। वी आर गेटिंग ओल्ड एज, बाल उड़ जाते हैं। अभी मेरे ऐसे नहीं, बट दाढ़ी दाढ़ी सफेद हो जाती है, पेट खराब होने लगता है, शरीर खराब होने लगता है, दांत गिरने लगते हैं, डेंटल एट्रिशन, राइट? पढ़ा था एफएमटी में, नहीं पढ़ा था? डेंटल एजिंग, बहुत कुछ होता है। तो सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि इट्स अ बैड इफेक्ट ऑफ टाइम। लेकिन इस जगह पे कोई बैड इफेक्ट नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कौन सा वर्ड है? गोलोक वृंदावन। और इसके ऊपर एक और वर्ड वर्ड है जिसका नाम है वैकुंठ। ये दोनों ही इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर है। देयर इज अ मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर कुछ स्पिरिट है, वहां की ये हर चीज किससे बना हुआ है? आध्यात्मिक चीज से बनी हुई है। जैसे यहाँ पे हर चीज लोहा कार्बन प्लास्टिक ये सब सिर्फ चीजें बनी हुई है। दिस इज कंप्लीटली डेड मैटर। इस संसार में लिविंग मैटर सिर्फ कौन है? जीवात्मा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो कौन सा जगत है, इसके अगर ऊपर कोई जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के वैकुंठ जगत हैं, जहाँ पे भगवान श्री हरि के जितने भी अवतार के नाम सुने और जितने नहीं भी सुने, सबका अपना पर्सनल क्या है? प्लेनेट है, अपना एक खुद का धाम है। जैसे नरसिम्हा अवतार नाम सुना है? कशिश नाम सुना है? नरसिंह देव का एक्चुअल कहाँ से आ रहे हैं? तो उतरते कहाँ से? अवतार लेते हैं ना, उनका घर ऊपर है, वो यहाँ आते हैं,
फिर अपना काम करके चले जाते। वामन अवतार नाम सुना है शैलेश? वामन, वामन वामन एक बौने अवतार थे, छाता लेकर आए थे। 10 अवतारों में एक मेन अवतार है। मतलब हाँ, तीन पग से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नापा था। ठीक है, तो ये अवतार भी क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, उनका खुद का धाम है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब धाम, ये जो जितने भी तुम लोग को ग्लोइंग चीजें दिख रही हैं, ये कौन से अबोर्ड है? वैकुंठ अबोर्ड। यहाँ पे टाइम का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं है। जो जीवात्मा यहाँ से वहां चली गई, वहां से फिर इधर आने का कोई सीन ही नहीं है। देर इज नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज एंड नो डेथ। चार चीजें क्या है इस संसार में प्रॉब्लम? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। इन सब के कारण ही हमारा प्रोफेशन चल रहा है, राइट? हमारा प्रोफेशन इसी की वजह से टिका हुआ है। यानी कि आध्यात्मिक जगत में कोई डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। जितना खाना है खाओ। भगवान कृष्ण का एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। कितना खाता है पता है? एक बार में कितना लड्डू खाता है? 1 लाख एक बार में खा सकता है। और अवेलेबल भी है इतना लड्डू। क्यों? क्योंकि वो कौन सा जगत है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कोई पेट की बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना खाना है। तो कौन सा जगत है? तो आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जहाँ प्यार ही प्यार पले। तो वो जगत कहाँ है? हम सब वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन समहाउ इधर आ गए। इसके ऊपर मैंने सेशन नंबर 5 लिया था, अगर याद होगा। अगर तो उसकी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे पैराफ्रेज कर रहा हूँ। लेकिन वैकुंठ जगत में भी भगवान विष्णु के 4 भुजाएं रहती हैं। 4 भुज वाला रूप रहता है। कौन सा वाला? दो पॉकेट में, दो ऐसे हाथ मिलाने के लिए, क्या ऐसे? टोटल 4 भुजाएं रहती हैं। ठीक है, शंख चक्र गदा और पद्म, ये 4 उनके आयुध हैं, उनके अस्त्र हैं। लेकिन रिलेशनशिप फॉर्मल रहता है उनके साथ। मैक्सिमम कोई अगर ये करेगा तो मतलब भगवान विष्णु के साथ थोड़ा ऐसा वाला। लेकिन इसके ऊपर एक और धाम है। कौन सा धाम? वैकुंठ के ऊपर धाम है कौन सा? अयोध्या धाम या साकेत। कौन अयोध्या के आसपास कोई रह गए? अयोध्या गए? कोई गए अयोध्या? गए हो? इस बार गए थे? रील वील बनाए कि नहीं? ऐसे रील नहीं बने? तो अयोध्या एक्चुअली कहाँ पर है? ये जितने भी धाम देख रहे हैं ना, मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, ये सब क्या है? ये उस जगह की एम्बेसीज है यहाँ पे। एक्चुअली कहाँ पे है ये सब धाम? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान जब आने वाले होते हैं तो अपने साथ अपनी भूमि भी भेजते, पहले अपना साजो सामान भेजते, पहले तुम जाओ फिर मैं आऊंगा। भगवान अकेले नहीं आते। जैसे प्रेसिडेंट जाता है तो प्रेसिडेंट के पहले क्या आती है? पहले कारवां जाएगा, सब जगह ठीक ठाक है कि नहीं, सब कुछ सेट करता है कि नहीं। उसी तरह से ईश्वर भी जब इस संसार में आते हैं तो पहले अपने उनके माता पिता आएंगे, उनका धाम आएगा। 84 कोस ब्रज की भूमि जो है वो क्या है? ब्रज मतलब वृंदावन। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ऊपर से आया है। ये मिट्टी वहां, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं मिट्टी लाते हैं। किसी को पता है मिट्टी लाने का ट्रेडिशन है? ब्रज जाने से ब्रज की रज लानी चाहिए, राइट? उसको थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं थोड़ा, ठीक। क्योंकि ये यहाँ की मिट्टी नहीं, जहाँ पे कृष्ण ने, भगवान रामचंद्र ने जहाँ पे लीला की है वो साधारण मिट्टी हो ही नहीं सकती। तो अयोध्या को क्या कहते हैं? साकेत भी कहते हैं शास्त्रों में। तो भगवान श्री रामचंद्र, देखिए पहले जो 4 भुज वाला रूप था, अब कौन सा रूप हो गया? 2 भुजाएं वाला। तो राम जी की लीला, किसको किसको आनंद आता है राम जी की? किसी किसी ने रामायण देखी है कोविड के दौरान? देखिए, तो देखिए किसी किसी का अट्रैक्शन राम जी के प्रति भी होता है। हमको पता नहीं अभी हम लोग कौन से धाम के हैं, ठीक है ना? हर एक व्यक्ति का एक इटरनल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो नाम जप करने से ये रिवील होता है। अच्छे से नाम जप किया तो भगवान बताएंगे। तो उसके ऊपर वाला धाम क्या है? तो जो राम जी के भक्त हैं वो कहाँ जाएंगे? अंत शरीर शरीर त्यागने पर राम जी के धाम जाएंगे। जो विष्णु के भक्त हैं, खास करके कोई नरसिंह का है, कोई वामन का है, कुछ है, तो वो लोग कौन से जाएंगे? उस धाम में जाएंगे। और जो, और ऊपर देखो दिख रहा है ना, शास्त्र वर्णन करते हैं ये अनंत करोड़ों पंखुड़ियों वाला क्या है? लोटस फ्लावर। गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर वाला है। देखने में कैसा लगता है? लोटस की तरह। क्योंकि भगवान को लोटस बड़ा प्रिय है। इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी का साइन है, ठीक है? क्योंकि शास्त्रों में लोटस को क्या बताया गया है? लोटस इज द बेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। जैसे अभी हम लोग सोचते हैं ना, गुलाब, माय डार्लिंग आई गिव यू गुलाब, ठीक है? तो गुलाब आजकल, अभी कलयुग में गुलाब फेमस है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्रों में फेमस क्या है? लोटस। देखो मतलब लक्ष्मी देवी को भी लोटस में स्थित दिखाया गया है, ब्रह्मा जी को भी लोटस के ऊपर, आसन के ऊपर दिखाया गया है।
तो सब कुछ लोटस के ऊपर, उनका आसन जो होता है लोटस की तरह होता है। ठीक है। तो भगवान विष्णु की भी प्रिय क्या है, उनके हाथ में खुद क्या है, लोटस है। चार चीजें हैं भगवान के हाथ में, बताओ तो क्या क्या, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, बताओ। हाँ, राज, क्या राज नाम होता है तुम्हें? हाँ, हाँ, फिर से। नाम हाँ, शौर्य। शौर्य राज। तो बताओ क्या क्या बताए, क्या क्या अस्त्र हैं भगवान के हाथों में? चक्र है, सुदर्शन चक्र, हाँ, लोटस हो गया, और बताओ, 50-50, गदा, और हाँ, शंख। तो ये ऑल कलेक्शन अच्छे, ठीक है। शंख, चक्र, गदा और लोटस। इसमें से दो असुरों के लिए है, दो भक्तों के लिए। दो असुरों का रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या क्या, गदा और चक्र। ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जगत में असुर मिलते नहीं है, कोई असुर है ही नहीं। वो भगवान विष्णु जब इस संसार में आते हैं तो ठंडा करने के लिए आके लोगों को, कुछ लोग रहेंगे ही हमेशा एनवियस लिविंग एंटिटीज, उनको शांत करने के लिए भगवान ये दो यूज करते हैं। और बाद बाकी दो किसके लिए है, डिवोटीज, भक्तों के लिए। ठीक है, उनके लिए क्या है, क्या क्या, शंख और पद्म। ठीक है, तो ये एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए, लोटस और शंख। और दूसरा क्या है, च- चक्र और गदा। ठीक है। तो लास्ट वाला जो स्थान है, कौन सा स्थान, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे श्री श्री राधा कृष्ण अपनी क्या कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। ठीक है। तो एक कल्प वृक्ष के नीचे उनकी लीलाएं चलती हैं, एंड उनके साथ ही साथ कौन है उनके, जो इस जगत में जो लीलाएं हम लोगों ने देखी, 125 साल का जो ट्रेलर था भगवान का, एक्चुअल मूवी कहाँ पे हो रही है, गोलोक वृंदावन। कौन सा स्थान, गोलोक वृंदावन। अभी गोलोक में भी तीन चार स्थान है। गोलोक में वृंदावन नाम से एक जगह है जहाँ पे भगवान गैया चराते हैं। गोलोक नाम ही किससे है, गायों का लोक है। तो भगवान के लिए, क्योंकि भगवान का नाम गोपाल भी है, नहीं तो गोपाल যেহেতু নাম আছে, তো সেই জন্য ভগবানের ধামের নাম কি আছে, গোলোক। ওখানে গরু ভর্তি, গোমাতা, আর প্রত্যেকটি গোমাতা কিন্তু कामधेनु। कामधेनु का मतलब पता है रंजना, कामधेनु का क्या बोले, सबको सब नया 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 टर्म्स आ रहा है। कामधेनु का मतलब है, उसके पास अगर जाएंगे हम, जो इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पास करा दूँ, हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, पास। मैं यहाँ थोड़ा सऊदी से थोड़ा डेट्स लेके आ सकता हूँ, हाँ, बिल्कुल। सऊदी से वो वाला गोल्ड, गोल्ड भी चाहिए, हाँ, वो भी रख लो। सब कुछ, सब जो चाहोगे वो सब दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई सेल्फिश चीज कोई मांगता ही नहीं, इसीलिए गौ माता भी वहां पे संतुष्ट रहती है। तो इस जगत में अगर वो ऐसी गाय आ जाए, ऐसी गाय थी किसके पास थी पता है, कामधेनु गाय इस संसार में भी थी किसी किसी के पास, किस किस ऋषि के पास थी बताओ, मधुसूदन। उस गाय के लिए बड़ा पंगा हो गया है बहुत बार, बताओ। विश्वामित्र का नाम सुना है, ऋषि विश्वामित्र, किस ऋषि से पंगा करके बैठे थे, वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के पास ये गाय थी, और ये गाय देखकर उनको लगा ये गाय तो मेरे पास होना चाहिए, तो हजारों लाखों की सेना को उन्होंने सिर्फ एक गाय ने खिला दिया। एक गाय से इतना, मतलब अभी मान लो क्लास में जितने भी लोग आएंगे, सबका प्रसाद सिर्फ एक गाय। अगर मैं अभी चाहूँ 1 लाख लोगों का भी भंडारा कर सकता हूँ, अगर वो गाय रहेगी। अगर चाहूँ तो 2 लोग भी आराम से खा सकते हैं, क्यों, जितना चाहोगे वो गाय सबको खिला देगी। ये गाय कहाँ से आई थी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की गाय थी। तो वशिष्ठ मुनि उनको अपने आश्रम में रखे थे, उसी के कारण विश्वामित्र का झमेला हो गया कि ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। बाद में उसी गाय से इतने सैनिक निकले कि विश्वामित्र की पूरी सेना तहस नहस हो गई। उसके सारे पुत्र, 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मारे गए, वो अकेला बचा। और उसके कारण प्रतिशोध लेने के लिए वशिष्ठ मुनि के साथ उसका पंगा चल रहा था। ठीक है। तो रामायण में ये लीला आती है, तो वशिष्ठ का और विश्वामित्र का ये झंग झंग ये जो झगड़ा है, वहां से आता है। लेकिन ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली कहाँ से, इन गोलोक वृंदावन की कामधेनु गायें इतनी इतनी ये है कि जो भी चाहोगे प्रोवाइड कर सकते हो। हम लोग के पास नहीं है तो अच्छा है, रहेगा तो क्या क्या लोग गड़बड़ करेंगे। तो अभी इसके नीचे एक और धाम है इसका, गोलोक, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका। तो इस गोलोक वृंदावन के 4 पोर्शंस में इस तरह से ये सारे हम माने गए। तो इस तरह से पूरा का पूरा यूनिवर्स, वैदिक वैदिक यूनिवर्स इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है।
हम लोग कहाँ पे हैं? भूलोक। अब भूलोक क्या है? कर्मभूमि है। कर्मभूमि से कहाँ जा सकते हैं? कहाँ कहाँ जा सकते हैं बताओ? प्रेरणा कोথায় কোথায় যেতে পারো? वेयर डू यू वांट टू गो? हम लोग कहाँ? यहाँ स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, हम यूएस जा सकते हैं, हम प्लैब देके यूके जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं? यूएस एमएलई, बताओ। यहाँ से हम स्वर्ग जा सकते हैं, यहाँ से हम नर्क जा सकते हैं, या तो फिर ऐसे कर्म किया कि फिर से वापस भी लौट के आ सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्या है यहाँ? यही से हम कहाँ जा सकते हैं? गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत। ठीक है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसी का भी कोई चक्र नहीं। तो मुझे वही हुए तार पूरे ग्रुप में से जो डिसाइड करना है यहीं से डिसाइड करना होता है। जो डिसाइड करना है आप कहाँ जाना चाहिए, गोल यहाँ से सेट करना है। जो जिस भाव से भक्ति करेगा उसका गोल यहीं से। अगर मान लो आपको मार्स में जाना था, मार्स में जाने के बाद आपका आपका जो स्पेस शटल है, अब बोला थोड़ा सैटर्न भी घुमा के लेके आया यार, ठीक है, सैटर्न भी घुमा लो यार। अरे भाई तेल तो कितना भरा था तूने? मार्स तक के लिए भरा था ना। जो भी फ्यूल था मार्स तक के लिए था, तुम जब कहीं पे भी घुसा, सिर्फ एक ही था, वो वॉयेजर। वॉयेजर स्टिल रोमिंग अराउंड, राइट। वॉयेजर का इतना था कि वो अभी भी वो रोम कर रहा है, वो प्लूटो तक पहुंच गया है। 1980s में 90s में उसको रिलीज किया। बट मेरा उद्देश्य ये है, तो वो भी प्लान्ड था, इस जगह पे जाना है, उसके बाद प्लूटो के बाद जहाँ जाना है जा, तो वो अभी ह्यूमन बींग से कंट्रोल में ही नहीं, तो स्टिल रोमिंग। तो हम लोग अगर यहाँ से इस चीज को यहाँ से प्लान कर सकते, वेयर वी वांट टू गो। नाउ जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, वी हैव टू डू आवर ड्यूटी ऑल्सो, बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू प्लान अहेड, রাইট? ময়ূক, ঠিক বলছি? আমাদেরকে এখানকারও কর্তব্য করতে হবে আর। তো we have to be of two worlds, we have to do our duty but we have to set our goal also। तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, मैं तो वैकुंठ तक का मैंने पूरा ये बताया। तो जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो यमराज से मिलके भी आते हैं। कौन सा वाला कहानी में था बताओ? मैंने एक आर्टिकल भेजा था, एक लेडी मर गई, फिर उसका यमराज से मिली, फिर उसके बाद फिर उसका तो कुछ और ही ये हुआ। क्या था डेस्टिनेशन? शी एंटर्स इनटू अनदर पर्सन्स, राइट। तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है ये, पूरा पूरा फुल्ली एक्सेप्शनल केस है, ये जनरली बहुत कम होते हैं। तो मैंने शंकराचार्य का उदाहरण दिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, सुना था लास्ट ऑनलाइन वाला, हाँ? शंकराचार्य का भी ऐसा उदाहरण, ये वो ऑनलाइन वाला क्लास था, शंकराचार्य को भी ऑनलाइन वाला अटेंड नहीं किया था। शंकराचार्य भी, उनको भी एक चैलेंज मिला था, तो ही ऑल्सो एंटर्ड अ डेड किंग्स बॉडी, ठीक है, फॉर 7 days। उसके बाद फिर लौट के आ गया 6-7 दिन बाद, ठीक है। तो ये पर दूसरे शरीर का गमन बहुत कम एक्सेप्शनल स्टोरी, हर जगह नहीं होता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि देर आर हायर लिविंग बींग्स, ठीक है। वो शायद हॉस्पिटल ड्यूटी करते करते किसी किसी का तुम लोग को पाला पड़ेगा, कोई कोई पेशेंट उल्टा पुल्टा बोलेगा मरते वक्त, बोला आस्ते 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 आस्ते, देखते बच्चे देखते बच्चे देखते। और उन लोगों को देखने में कैसा लगता है? यमदूत कैसे दिखते हैं? बहुत अच्छे दिखते हैं, फेयर एंड लवली लगा के आते हैं, देखो, हेलो, हाय, हाउ आर यू, क्या होना चाहिए, भालू, चलो एक बार हमारे साथ। कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं बताओ? खूंखार दिखते हैं यमदूत। अच्छा आगे। যাদের এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট হয় যেরকম লিওনেল মেসি হয়তো ফুটবল, हम्म। তো ওটা মানে কি এরা হাই লিভিং না, অনেক সময় এরা সিদ্ধি পায়, ঠিক আছে। যেমন কেউ দেখতে পাচ্ছ, एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, मरते वक्त इसने नारायण का नाम लिया था। समहाउ गलती से अपने बेटे को बुला रहा था, बेटे का नाम क्या रख दिया था? नारायण। चूंकि नारायण भगवान का नाम है, वो पुकार रहा था बेटे को, पहुंच गए कौन वहां पे? भगवान के दूत। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही पापी व्यक्ति था ये।
इतने पाप किए थे, इसको तो लिखने के लिए कौन आए थे? देखिए, आत्मा को बांधने के लिए एक अलग टाइप की एक क्या होती है, रस्सी होती है। आत्मा को बांधने के लिए कौन सी रस्सी होती है? अलग टाइप की रस्सी है। तो इस रस्सी को क्या बोलते हैं? यम और पाश कहते हैं। आत्मा को ऐसे थोड़ी ना, मैं तेरे को कुछ इससे बांध दूंगा तेरे को, ना बंधेगा ही नहीं वो, क्या ना। आत्मा साइज का तो केशाग्र शतभागस्य, भगवत गीता 2.17 किसने पढ़ा है? आर्यन बताओ। ऑफ द लेंथ ऑफ हेयर फॉलिकल, टिप ऑफ द हेयर फॉलिकल। ठीक है, 10,000 भाग का कितना भाग है? बाल की खाल उखाड़नी है कितने? टिप, बाल का टिप लिया, टिप को कितने भाग किया? माइक्रोटोम में कितना करेंगे? 10,000 टाइम्स उसको स्मॉल करेंगे। उसमें से जो एक पोर्शन है, वो साइज है किसका? कितना पावरफुल साइज है, समझ में आ रहा है? सच अ पावरफुल पार्टिकल दैट इट इज प्रेजेंट इन वायरसेस ऑल्सो, बैक्टीरिया ऑल्सो, एलिफेंट ऑल्सो, ब्लू व्हेल ऑल्सो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, हर जगह ये अवेलेबल, लेकिन सबको शक्ति प्रदान कर रहा है। तो जो भगवान का एक ऐसा एटॉमिक पार्टिकल अगर इतनी शक्ति रख सकता है, तो भगवान कितनी शक्ति रखते होंगे? कितने लोगों को अपना शरीर बहुत भारी लगता है? लगता है किसी को भारी? अपना शरीर भारी लग रहा है किसी को? लगता है? कितना किलो का शरीर है मनोज? 90? कितना? 90? लेकिन अपना शरीर भारी लगता है क्या कभी? बताओ, कौन कैरी कर रहा है शरीर को? एटीपी, एटीपीएस एक्टिविटी हो रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताओ, আমাদের শরীর ভারী লাগে কোনোদিন? কারণ आत्मा আমাদের শরীরটাকে কি করছে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। लेकिन यही शरीर भारी कब लगेगा? जब चार कंधे आएंगे। अरे भाई कितना खाया था, चार कंधा जब आता है ना, तब समझ में आता है कितना भारी था वो। राइट? सही बोल रहा हूँ? कभी गर्लफ्रेंड भारी लगती है? नहीं, तुम बहुत हल्की हो गई, क्योंकि वो बर्डन ऑफ लव है। बर्डन ऑफ बीस्ट मतलब क्या है? बर्डन ऑफ बीस्ट, जो गधा भार उठाता है ना, तो बेसिकली आत्मा एक्चुअली इस शरीर को उठा के रखी। नहीं तो सोचो, जब पैरालाइज हो जाए तो आंखें मतलब, या फिर जब जब बहुत ही कंडीशन खराब है, इवन आंखों की पलक भी हम लोग उठा नहीं सकते। जब तक आत्मा है, आत्मा शक्ति इस शरीर को प्रोवाइड कर रही है, तब तक शरीर ठीक ठाक चल रहा है। जैसे ही आत्मा निकली, गया। बिकॉज वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोई प्रश्न है? किसी का डाउट हो सकता है इस पॉइंट पे? किसी का प्रश्न है? बताओ। हाँ, चारों प्रश्न, हाँ। में तो बहुत हुआ, अपने को तो बहुत कुछ बेटे का नाम ले लिया था। तो मुक्ति हो गई। ऐसे करते ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अभी देखो उसकी, यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, दिख रहे हैं यमदूत बड़े क्यूट लग रहे हैं ना? किसी को घर पे लेके आना है यमदूत को? इट्स सो क्यूट, आई वांट टू हैव अ पेट लाइक दिस, हरी बोल। कोई रखना चाहेगा? इतने भयानक होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे कुछ कुछ इस्कॉन डिवोटीज की कहानी है। एक ईश्वर प्रभु है, ही इज एन अफ्रीकन डिवोटी, अफ्रीकन बॉर्न। तो वो, ये एक बुक का फोटो कवर इमेज है। इस्कॉन में एक बुक है जिसका नाम है अ सेकंड चांस। ठीक है, उस बुक का नाम ही है अ सेकंड चांस। सेकंड चांस मतलब अजामिल को सेकंड चांस मिला था मरने के बाद, इसलिए नाम है सेकंड। तो वो अफ्रीका में जा रहे थे, वो तब कोई डिवोटी वोटी कुछ नहीं थे। लेकिन जैसे ही इस इस्कॉन का एक बुक स्टॉल था रास्ते पे, बुक बुक सेल कर रहे थे, तो जैसे ही ये फोटो देखे, हे आई हैव सीन दिस पीपल। वो बोला मैंने इनको देखा है। बोले भाई तू कहाँ देख लिया? तो बोल रहा था कि मैं एक समय दारू वारू पी के पूरा एकदम टुल था। ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन था, वो लोग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या सही क्या गलत है। दारू पी का पूरा टूल था, मरने का पूरा टाइम आ गया, तब ये लोग उसको लेके आ रहे थे। तो लेके आते वक्त फिर उसका डिसीजन हुआ, यमराज के पास लेके गए, तो उस माइक कुछ सेकंड्स के लिए ये सब डिसीजन होता है। तो बोला कि इसको छोड़ दो इसका टाइम, इसके अकाउंट में कुछ और चीजें हैं, लीव हिम। उसने उनको देखा था, बट ही केम बैक। फिर जब ये बुक देखता है, कवर का ये इमेज, मुझे आई हैव सीन देम, तो हु ऑल आर दीस पीपल, कैन यू टेल मी? तो बोलते हैं दीज आर, हाँ ये वी नो, यमदूत। यमदूत है ये लोग। तो फिर वो यमदूत कौन होते हैं? मतलब ये दीज आर मैसेंजर्स ऑफ यमराज। तो फिर उसके बाद वो डिवोटी बन गए। तो अभी भी ये ईश्वर प्रभु इज एन अफ्रीकन बॉर्न डिवोटी, वृंदावन में रहते हैं। तो अपनी कहानी बताते हैं, बीच बीच में क्लास में बताएंगे कि हमारे साथ एक घटना घटे। तो अ, अभी प्रश्न ये उठता है, जैसे आर्यन ने प्रश्न पूछा कि इसमें
इतनी इतनी उम्र तक भी इसने क्या किया, इतने पाप किए। पाप करने के बाद बस अपने बेटे का नाम क्या रख दिया। लेकिन ये जो बेटे का नाम रखा था ये भी बाई चांस नहीं रखा था, इसके पीछे भी भगवान की इच्छा थी। क्या इच्छा थी मैं बता रहा हूँ। जो भी अभी आप लोग देखो, आप यहाँ पे आए हो, कभी कभार बोलेंगे क्या प्रभु जी पका रहे थे आज, उसको किसी किसी के दिमाग में चलेगा क्या पकाया प्रभु जी ने, क्या। मैं आप लोगों के सामने हायर डायमेंशन पूरा खोल के बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कुछ छुपाने का कुछ नहीं। तो हो सकता है कि इसके बाद कभी शायद हम लोग कभी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। मुझको को रहता है हर हर कॉलेज में, तो अरे क्या गया, अच्छा नहीं लगा मेरे को, मैं चला गया। लेकिन जो मंदिर आया है, एक बार भी मंदिर आया है, भगवान हरि के बारे में सुना है, उसके अकाउंट में आया कि नहीं, वो लिखा रहेगा कि नहीं। चित्रगुप्त लिखते हैं, पता है किसी को चित्रगुप्त कौन है। नया नाम सुनो। सबका अकाउंट डेटाबेस कौन मेंटेन करता है, जैसे हमारा फोन का बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है, ऑपरेटर मेंटेन कर रहा है कि नहीं, जियो भाई साहब या एयरटेल। किसी का कभी ऐसा हुआ है मिस्टेक हो गया बाई चांस, तो बिना रिचार्ज के चल रहा है तेरा। जनरली नॉट, राइट, हो सकता है बट जनरली नॉट, क्योंकि हर एक कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, वी आर ट्रैक्ड। सिमिलरली देयर इज अ ट्रैकिंग सिस्टम इन द इंटायर यूनिवर्स। हर एक व्यक्ति का खाता है, हर एक व्यक्ति का खाता है। तुमने पिछले जन्म में क्या था, पिछले पिछले जन्म में क्या था, पिछले 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 जन्म में क्या किया था, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में कुछ जो भी इंसिडेंट हो रही है उसके पीछे भी कारण रहता है। बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी डिजीज, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंजरी बिना कारण नहीं हो रही, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आपका खाता निकालेंगे चित्रगुप्त तो बता देंगे कि आपने ये किया था। ऑफकोर्स हम लोग मिल नहीं पाते उनसे। तो चित्रगुप्त इज अ अकाउंटेंट एंड यमराज इज अ डिसीजन मेकर। ठीक है, ओवरऑल ये दोनों मिलके ही देखते हैं। तो अजमिल के जीवन में भी क्या था, 19 साल तक उसने कृष्ण की भक्ति की थी, विष्णु की भक्ति की थी। 19वें साल में समहाउ एक प्रोस्टिट्यूट को देख के उसका दिमाग हिल गया। 19वें साल में एक प्रोस्टिट्यूट को देख के उसका दिमाग दिमाग हिल गया। उसी प्रोस्टिट्यूट को घर लेके आ गया, रखेल बना के। और फिर अपनी पत्नी को घर से निकाला, अपने माता, अपने पिता, सबको घर से धक्के मार के निकाला उससे, सिर्फ उसको रखने के लिए। तो एक कलयुग में ये लुक्स लाइक अ कलयुग स्टोरी, बट ये पहले के युगों में इस एक व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड किया था, इसीलिए पुराणों में छपा हुआ है ये कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा। पहले के युगों में ऐसे लोग नहीं किया करते थे। तो उसको रखेल बना के रखा। 88 ईयर्स तक उसके 10 संतानें हुई थी, फ्रॉम 19 to 88। और 88 में भी उसके 5 साल का एक पुत्र था, समझ में। 83 तक ही इज बिगेटिंग चाइल्ड। इतना ही वॉज एडिक्टेड टू लाइक दिस थिंग। अभी सोचो, अभी भगवान तो जानते हैं कि ये क्या था, ये रास्ते से क्या हो गया, डिटूर हो गया। मेरे पास आ रहा था, समहाउ गाड़ी घुमा के क्या हो गया, दूसरे रास्ते पे निकल गया। तो भगवान ने जानबूझ के क्या किया, क्योंकि लोग किससे आसक्त होते हैं सबसे, अपने संतान से, सबसे छोटे वाले से सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं। अरे चुन्नू, अरे टुन्नू, सबसे ज्यादा हु अमंगस्ट अस आर द यंगेस्ट किड इन द फैमिली, कोई है। आई एम हिस्ट्री टेकिंग जब होता था ना हमारे मेडिकल कॉलेज में, एक सर थे मेडिसिन वाले। मेडिसिन वाले एक सर बोलते थे, जब तुम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हो तब भी एक चीज एडवांटेज रखना, जब हिस्ट्री ले रहे हो तुमको ये भी पता होना चाहिए वो बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है, बड़ी बेटी है छोटी बेटी है, मझली वाली है। क्यों पता है, बताओ क्यों। बहुत अच्छा चीज सिखाया था, मैं भी बता देता हूँ तुमको। ही वॉज अ गुड, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। जो बड़ा वाला होता है या बड़ी वाली होती है, उसका एक नेचर होता है प्रोटेक्ट करने का लोगों को, उसको ज्यादा सहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो छोटा वाला होता है ना, वो ज्यादा सहन सहन करके नहीं आएगा। ही इज ऑलवेज लव्ड बाय द पेरेंट्स। तो जब पेन का परसेप्शन कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत छोड़े बहुत अच्छा, इमोशनल पेन हो या फिर फिजिकल पेन हो, तो तुमको पहले अंडरस्टैंड करना है वो बड़ा है छोटा। हिस्ट्री टेकिंग करते हैं ना, यू आर द यंगेस्ट वन और द सिबलिंग। क्यों कर, इसका फंडा क्या है, क्योंकि जो बड़ा वाला होगा वो पेन थोड़ा कम बताएगा, और जो छोटका वाला होगा, छुटकी वाली होगी, उसको थोड़े में भी, क्योंकि उसने लाइफ में एडजस्ट करना उतना नहीं सीखा है। जैसे सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट में लाइफ में प्रॉब्लम किसको होते हैं, जो छोटे वाले होते हैं। बड़े वाले जनरली हैबिचुएट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जब छोटा वाला आता है, भाई बहन आते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है। ऑटोमेटिक ठीक है, एडजस्ट करो उनको। किंतु छोटो বাচ্চাদের ওরা अटेंशन पे ওরা কি পায়। और अब कलयुग में तो सब हम लोग लोन चाइल्ड है, बहुत सारे लोग सिंगल चाइल्ड भी हैं, उनका भी आजकल वैसे ही सिमिलर सिचुएशन। तो ये अजमिल जो था, सबसे यंगेस्ट वाले से सबसे ज्यादा क्या था, अटैच था, अटैच था। इस कारण से जब यमदूत आए,
तो नाम किसका लिया उसने? क्योंकि यमदूत इतने भयानक दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू सी अ पेशेंट इन अ वेरी टेरिबल सिचुएशन, उसका जब टाइम आ जाएगा, और ये लोग 2-3 दिन पहले से ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस लास्ट मोमेंट में आ रहे हो, 2-3 दिन पहले आके बैठ जाएंगे उसके पास। चल तेरा टाइम हो गया, 2 दिन में उसके आसपास ही रहेंगे, वहीं पे चाय कॉफी पियेंगे, थोड़ा मुड़ी वुड़ी खाएंगे, झालमुड़ी खाएंगे, ओ बबुआ बनाओ, थोड़ा पान बनाओ बबुआ, हाँ, उसके पास ही बैठ जाते हैं, संतरी लोग आसपास ही रह जाते हैं। 2-3 दिन तक उनको दिखता है, और वो बोलेगा कि ओरा इससे, ओरा इससे, ओरा इससे, के इससे मुझे ना ओरा इससे, বুঝতে পারো না কেউ 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 বলে যে খুব খারাপ লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে এমন চোখ বেগানো कॉकरोच की तरह दिखते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये लोग थोड़ा अलग ही दिखते हैं। तो ये लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो इनको देख के इसको इतना डर लगा कि चिल्लाया। किसको पुकारा? जिससे प्रति सबसे ज्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि उसी को खिलाने लेके आता था, उसको वो ये करना, चलो आजा नारायण, चलो खाने खा लो, चलो नारायण, चलो अभी मेरे साथ घूमने चलो, नारायण बताओ क्या नया क्या सीखा। हमेशा नारायण नारायण ही कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता कि नारायण का नाम ले रहा है तो उसके क्या हो रहे हैं, पीछे पिछले जितना उसने किया है, इस कंट्रोल शिफ्ट डिलीट भी हो रहा है, बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट क्राई वाज हेल्पलेस, लास्ट क्राई वाज नारायण। इस तरह से उसने पुकारा किसको? नारायण को, क्योंकि हेल्पलेस क्राई था। इसलिए कौन आ गए ऊपर से, वैकुंठ से कौन आ गए? 4 लोग आ गए लेने के लिए। अरे भाई क्यों बुलाया? क्योंकि अंत समय में जो भी जिसको याद करेगा उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी, उसी से रिलेटेड। भगवत गीता में एक श्लोक है 8th चैप्टर में, यम यम वापि स्मरम भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, যে যেই ভাবে যাকে যাকে মনে করে নিজের শরীরটা ত্যাগ করে, সেরকম ভাবেই সে পরবর্তী শরীর পায়। सुना है कभी? यान्ति देव ये यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्ति पितृवृतान भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो अभिमान। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो देवताओं का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागेगा त्यागेगा वो कौन से धाम में जाएगा? देवलोकों में जाएगा। जो पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हुए अपना शरीर त्यागेगा वो कौन से लोक में जाएगा? पितृलोक में जाएगा। ये सभी लोक हैं, ठीक है। जो भूत पिशाचों का थोड़ा तंत्र विद्या, মা তারা, তারাপীঠে গেলে, আমরা তারাপীঠ গেছিলাম কিছুদিন আগে, সব कपाली बाबा लोग सभी को देखे बैठे, देखिए कैसे देखते हैं, सब कपाल लेके ठीक है। हाँ वो, हाँ एक झोपड़ी में था कि नहीं, तो ये लोग साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, भूत पिशाचों के ये करते हैं। तो अंत समय में अगर ये लोग इन्हीं के बारे में ध्यान करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में कहाँ जाएंगे? इनके प्लैनेट्स में जाएंगे। लेकिन जो मेरे बारे में ध्यान करते हुए, कृष्ण कहते हैं, जो मेरे बारे में ध्यान करते हुए अपना शरीर लास्ट मोमेंट में त्यागेगा वो कहाँ जाएगा? मेरे धाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हुआ, इसने ना अभी, आर्यन तुम्हारा भी प्रश्न है, तब तो बढ़िया है, लास्ट में करेंगे, मजा है, मजे ही मजे, बताओ। ये लास्ट में इसने भक्ति नहीं की, पहला चीज। दूसरा, इसने पुकारा किसको था? नारायण को नहीं पुकारा था, किसको पुकारा था? अभी कितने लोगों का गारंटी है कि अपने पुत्रों का नाम हम लोग नारायण रखेंगे? है यहाँ पे कृष्ण रखेंगे। और कृष्ण रखने के बाद क्या गारंटी है कि कृष्ण ही याद आएंगे? क्लास 5 की गर्लफ्रेंड नहीं याद आएगी लास्ट में? मेरे बचपन का ये प्यार भूल ना जाना रे। हो सकता है कि नहीं? लास्ट मोमेंट में नाम रखा कृष्ण का बेटे का, लेकिन याद आ गई कोई और। हो सकता है कि नहीं? अरे क्या गारंटी है इसका? तो बाई चांस गलती हो गई थी तो भगवान अभी यहाँ पे भी आने के बाद भगवान उसको लेके नहीं गए, आर्यन यहाँ लेके नहीं गए थे। क्या हुआ था? ना तो यमदूत ने ले गए, यहाँ पे दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, तुम इसको नहीं लेके आ सकते। मतलब क्यों नहीं लेके आ सकते? इसने सारा जिंदगी भर पाप किए, मतलब नहीं लेके आ सकते क्यों? क्योंकि अंत समय में जो भगवान हरि का नाम ले रहा है उसके सारे पाप धुल गए। ये एक क्या है, भगवान के नाम का एक अलग साइड इफेक्ट है, ठीक है। उसका साइड इफेक्ट ही इतना महान है, मेन इफेक्ट कितना महान होगा ये भगवान को इंडिकेट कर ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसका साइड इफेक्ट इतना था, पावरफुल था कि उसी से सारा ये हो, तो उसके सारे पाप धुल गए हैं। उसके बाद बोलते हैं चुपचाप इसको छोड़ दो, तो ये उनको प्रोहिबिट करते हैं, यू कैन नॉट टेक देम। और ये ऐसा सुन रहा है, उनके बीच में धर्म की परिभाषा डिसाइड करते हैं, तुमको क्या लगता है व्हाट इज धर्म? पर वो तो जो वैदिक वेद को नहीं मानता है वही धर्म है। इसने चोरी की है, चकारी की है, डकैती की है, लोगों को मारा है, पीटा है, लोगों से पैसा उठाया है, इसको नहीं लेके आएंगे तो किसको लेके आएंगे? तो फिर भी चूंकि इसने भगवान का नाम लिया है, इसने सबसे बड़ा प्रायश्चित किया है। हम लोग जो नाम जप कर रहे हैं ना, ये कोई साधारण चीज नहीं है, हम लोग कैजुअली ले लेते हैं,
इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो फिर अंतिम स्थिति में क्या होता है, यमदूत चले जाते हैं, और यमदूत तो चले जाते हैं ये थैंक्स करने के लिए वैकुंठ वालों को, वैकुंठ वासियों को, ये विष्णु दूतों को थैंक्स करने ही वाला था, विष्णुदूत भी गायब हो जाते, मैं तेरे को हम भी नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रेम से नहीं पुकारा था, भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। तब वो सोचता है कि मैंने जिंदगी भर किया क्या, उसको लगा कि मैंने सपना देखा, फिर लास्ट में मैं सपना हो ही नहीं सकता, इतना भयानक सपना, मैंने जो किया है यही लोग, वो लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने जिंदगी भर जो किया है ये सपना नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, 12 साल के लिए वो चले जाते हैं कहाँ पर, हरिद्वार। ही गोज टू हरिद्वार, हरिद्वार जाके अच्छे से भक्ति करता है। इस बार लास्ट अटेम्प्ट मारता है पीजी, पीजी क्लियर करने के लिए। रैंक रह गया मेरा, मेरा वाला डिजायर्ड सब्जेक्ट मिला नहीं, एक अटेम्प्ट बचा है। 12 साल तक जम के भक्ति करता है, उसके बाद वैकुंठ से यही 4 लोग आते हैं फिर लेके जाते हैं। ठीक है आर्यन? तो उस समय तो ये लाइसेंस नहीं है कि मतलब उनको भगवान ने छोड़ दिया, उस समय नहीं मरा वो, लेकिन उसने अपने आप को रेक्टिफाई किया। तो दिस वाज हिज सेकंड चांस। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग एक माला जप करेंगे आज। मोटा मोटी मैं ओवरऑल यही करना चाह रहा हूँ, नॉट मच डिस्कशन। किसी का कोई प्रश्न है? आज कुछ थोड़ा डिफरेंट बता दिया मैंने। आशीष? তো বলছিলাম हाँ। যে ভালো চিন্তা হবে, খারাপ হয় না বা টাইমে দিয়ে हम्म। তাহলে সবকিছু ভালো হতে রিপোর্ট করে যেটা ভালো। কারণ খারাপ থাকলে তো একটা ভালো কি বুঝতে হবে, যেরকম অন্ধকার থাকলেই তো লাইট আছে ভালো করে। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে আর ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড ইজ এ ছায়া অফ স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। তুমি যেটা খারাপটা খুঁজছো সেটা হচ্ছে এই জগৎটা। इन्वर्टेड ट्री एग्जाम्पल, भगवत गीता एक इन्वर्टेड ट्री एग्जाम्पल देता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन उसी का खराब रिफ्लेक्शन क्या है, ये वाला वर्ल्ड है जहाँ पे टाइम डायमेंशन चल रहा है। समझ? स्पिरिचुअल वर्ल्ड কোনো ये नहीं, देयर इज नो पॉलिसी देयर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। তাহলে সবকিছু ভালো থাকলে ভালো লাগবে। তোমাকে ওখানকার ব্যাপারে জানতে হবে না, ওখানে কি আছে, ঘটনা কি আছে। দেয়ার আর মেনি স্টোরিজ অফ ডিভোটিস গোয়িং देयर। তো ওখানে একটা স্টোরি আছে গোপ কুমারের। तो गोप कुमार की एक स्टोरी आती है, बृहद भागवतामृत नाम का एक ग्रंथ है। वहां पे वो उसकी स्टोरी आती है, वो कैसे कैसे करके ऊपर जाता है, किस प्रकार से भगवान से मिलता है, कृष्ण से मिलता है, कभी विष्णु से मिल रहा है, कभी कृष्ण से, कभी इंद्र से मिल रहा है, लेकिन उसका मन नहीं भर रहा है। लास्ट में जब तक वो कृष्ण से नहीं मिला तब तक उसकी जो थर्स्ट थी वो मिटी नहीं, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू गोलोक वृंदावन। वो वहां का सोल था, वो यहाँ आ गया था बाई चांस। फिर जब मिलता है तभी जाके देर इज अ स्टोरी, चिंता करो ना, ওইগুলো পড়লে তাহলে ক্লিয়ার হবে। তো এটা ভাবিও না যে, तो इस संसार में जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती। तुम्हारा प्रश्न एरकम ना, ग्रेडियंट्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं उदाहरण देता हूँ, जब आपको पूरा 100% सुख मिल रहा होता है, जैसे मान लो आपको मैं अगर रबड़ी खिलाता हूँ, क्या खिलाता हूँ, रबड़ी पता है ना कौन सा रबड़ी किसको बोलते हैं, थिक कंडेंस्ड मिल्क। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको करेला का जूस चाहिए? बताओ। जीवात्मा इज ऑलवेज हैंकरिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? उसका नेचर ही सच्चिद आनंद। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कष्ट, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कष्ट में हैं, तो उसको जरूरी नहीं कि वी हैव टू गो थ्रू देयर ऑल्सो डिस्ट्रेस, तब जाके वो आनंद फील करेगा। कोई कोई भी व्यक्ति संसार में आनंद दुख नहीं चाहता है, भले ही लोग कहें कभी खुशी कभी गम, लेकिन उसी व्यक्ति से पूछो तुमको हम थोड़ा एक बस एक ईयर में सप्ली दे देंगे, जब तक सप्ली का आनंद नहीं मिलेगा तब तक पास करने का आनंद मिलेगा? भला बताओ यार, क्या बोल रहे हैं, प्लीज पास कर, पास कर, प्लीज पास कर, प्लीज पास कर दो। ऐसा अशुभ मत बोलो, अभी तो रिजल्ट नहीं आया ना, रिजल्ट नहीं आया इन लोगों का। हरे कृष्ण, शुभ शुभ बोलिए प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारे तो कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि भाई पास हो जाओ, उसके लिए फेल होने का कष्ट चाहिए, तब जाके तुम पास होने का आनंद प्राप्त कर सकते हो सकता है कभी ना। तो वी आर मेंट फॉर हैप्पीनेस, सच्चिदानंद हमारा नेचर है, बाय डिफॉल्ट आवर नेचर इज सच्चिदानंद। तो उसके लिए एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, ठीक है। वो आनंद, थोड़ा बहुत आनंद हमको भगवान के नाम में मिलता है इस जन्म में, इस जगत में भी हम लोग जो नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, वी आर गेटिंग इट। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ आर्टिफिशियली मैं कुछ सिखा रहा हूँ, राइट? वी कैन एक्सपीरियंस। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न? दीपांजन?
কোন টাইমে সিদ্ধান্ত क्वेश्चन হচ্ছে কোন টাইমে जीवात्मा एंटर करे कौन से समय में जीवात्मा एंटर करती है बताओ। यह डिलीवरी के टाइम में एंटर कर रहा है बताओ, है ना, डिलीवर के टाइम में जीवात्मा आ गई बताओ। हाँ কি মনে হয় অর্কিত, when does the soul enter the ovum, मतलब कौन से टाइम में soul enters the body बताओ। আর রৌনক প্রশ্নটা যে মানে বীর্যের উপরে কি বলে পরবর্তী থেকে রোপণ করা হয় সেটা হচ্ছে পরবর্তী ক্ষেত্রে बता, कुछ आइडिया, कुछ तुक्का यानी तुक्का, रंजना तुक्का, तुक्का मान कशिश, कौन से टाइम में आत्मा एंटर करती है बताओ। मधुसूदन, थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम, ठीक है, कपिल मुनि, दिखा देता हूँ। ये भागवत पुराण है, ठीक है, उसमें से एक चैप्टर आता है कपिल मुनि का सेक्शन। कपिल मुनि माता देवहूति को बताते हैं क्या, किस तरह से एम्ब्रायोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी पढ़ा है, सारा चैप्टर्स यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, पूरा पक्का बताते हैं। एम्ब्रायोलॉजी में इम्प्लांटेशन का डेट कब है बताओ, इम्प्लांटेशन व्हेन डज इट हैपन मयूक, एम्ब्रायोलॉजी से, हाँ 4 to 6 days বলে তো। কপিল দেবহূতিকে নিজের মাকে বলছে জীবাত্মা কিভাবে একটা योनि থেকে অন্য योनिতে ट्रांसफर হয়, एग्जैक्टली 5th डे, इज टेलिंग 5th डे में इम्प्लांटेशन होता है। फिर मोरूला स्टेज कब होगा, ब्लास्टोसाइट्स कब होगा, सारा स्टेज यहाँ पे भी आता है। सेम चीज पी साइज्ड, वहां पे आता है पी साइज्ड, माँ कौन से डे में वो एंटर करेगा, किस तरह से हियरिंग, जीवात्मा सुनना कब शुरू करती है, उसकी दिल की धड़कन कब शुरू होती है, सब इसमें आता है। तो लॉर्ड कपिल 31 दिख रहा है, देखो, अरे तो फुल स्क्रीन कैसे करना है, हम्म, वो पढ़ेगा, तो पढ़ो मनोज, जोरे पढ़वे, दिख रहा है सिद्धांत पढ़वे। It's the possibility of audit is under the supervision of Supreme Court and according to the result of this work, the living entity, the soul, is made to enter into the form of a plane to the particle of male female to assume a particular type of body. क्या बोला, कैसे एंटर करता है, कब एंटर होता है आत्मा, सीमेन का जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसी दिन पर्टिकुलर सीमेन कैरीज द आत्मा। देयर आर मिलियंस ऑफ
पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ सोल्स। बट उस समय इतना बड़ा ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन काम करता है कि माता पिता भी चूज किए जाते हैं एक जीवात्मा के। पर्टिकुलर कौन सा सीमेंट फर्टिलाइज करेगा, दैट इज ऑल्सो प्री रेस्टिंड। नथिंग इज हैपनिंग बाई चांस। उसके कर्मों के हिसाब से उसके माता पिता चूज करेंगे, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी पर्टिकुलरली फिक्स्ड है। कैसे? क्योंकि उसी हिसाब से तो उसका क्या आएगा, डेट ऑफ बर्थ देख के कुंडली निकालते हैं, और है कि नहीं। ये बंदा कब शादी करेगा, ये बंदा कब जॉब निकलेगा, इसका कब पीजी कब निकलेगा, सब बता देंगे सिर्फ चार्ट स्टडी करके। उस हिसाब से फर्टिलाइजर छोड़ दो, उसका नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ भी उसका हिसाब से फिक्स्ड है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। माँ को कब लेबर पेन होगा, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। हम लोग को लगता है ना, सीजर का सीजेरियन सेक्शन का डेट फिक्स किया क्या, 28 को। माँ को पेन, लेबर पेन कब से, 26 को पेन होना शुरू हो गया, उसी दिन पेट करना पड़ा, क्योंकि इट वाज आल्सो फिक्स्ड। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो जीवात्मा कहाँ से शुरू होती है, कर्मा लेके आते हैं मेल सीमेंट। ठीक है, क्लियर हो लो। कार क्वेश्चन ছিল, कार क्वेश्चन ছিল। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ছিল। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट नाइट द sperm and ovum mix, and on the fifth night the mixture ferments into a bubble. On the 10th night it develops into size of a clump, morula stage, और वो सब जो भी स्टेज है, ठीक है। And after that it gradually turns into a lump of flesh or an egg, or as it case may be। वो कौन से माँ के शरीर में है उस हिसाब डिपेंड करता है। In the course of a month head is formed, and the end of 2 months the hands, feet and other limbs। अब एम्ब्रायोलॉजी किसका परफेक्ट था, फर्स्ट ईयर वाले? आर्यन परफेक्ट था? तो याद अगर आ रहा हो तो देख लो, ठीक है, मेरा मिला लो, मैं क्यों बता रहा हूँ। By the end of 3 months the nails, fingers, toes, for body hair, bones and skin appear, as do the organ generation। Within 4 months from the date of conception the 7 ingredients, body, name, child, blood, flesh, fat, marrow, ये सब एग्जिस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली 7th मंथ के बाद उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। हम लोग बोलते हैं ना वाइबिलिटी, वाइबिलिटी इज मंथ ऑफ 7th मंथ। लेकिन 7th मंथ हम लोग के हिसाब से वाइबिलिटी मतलब 7th के मंथ के पहले उसको मार सकते हो, और 7th मंथ के बाद ना, सॉरी कि ये कब तो ऐसे एमटीपी का डेट कब है लास्ट फाइनल, 5th मंथ, फिफ्थ मंथ राइट, 7th কত করেছে? মানে পড়া যেতে পারে। हाँ ঠিক আছে, বাট আইডিয়ালি কত আছে? 5th তবু ওই ভাইবিলিটিটা वाइबिलिटीটাই কনসিডার। মানে 7 মান্থসের আগে হলে স্কিল বার হয়ে যায়। तो मैं हमारे इसके हिसाब से 7th मंथ के पहले हुआ तो मतलब इट्स ओके टू किल द चाइल्ड, राइट। बट 7th के बाद नो, वी शुड ट्राई टू सेव द चाइल्ड। बट ऐसा नहीं है, माँ के गर्भ में जैसे ही शुक्राणु प्रवेश किया उसी समय जीव आ गया, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, राइट। सोचो कितना कैसा विडंबना वाला साइंस है हम लोग का। एक पेडियाट्रिक साइंस है जो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, और कभी कभार गायनी में ऐसा सिचुएशन रहता है कि एमटीपी लेके आते हैं, मतलब हमको एमटीपी करवाना है, तो उसी बच्चे को हम माँ के गर्भ में मार रहे हैं, राइट। एथिकली देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है ना, क्योंकि जीवात्मा तो उसमें पहले ही आ चुकी है। उसका पेन परसेप्शन 7th मंथ के बाद एक्टिव होता है। भागवतम सेज कि 7 मंथ के पहले हुई ऑन अ डोरमेंट स्टेज, 7 के बाद उसका पूरा किकिंग विकिंग और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस। उसके बाद अगर यहीं पे एक सेक्शन आता है जब भगवान बोलते हैं कि अगर अच्छी आत्मा हुई तो ही विल द सोल, इफ ही इज अ गुड सोल, ही विल बी एबल टू सी हिज पास्ट 100 लाइफ टाइम्स। क्योंकि वो निकलना चाहती है, तो भगवान मुझे प्लीज यहाँ से निकाल। इसीलिए देखिएगा माँ के गर्भ में कैसा रहता है वो, ही इज इन अ प्रेइंग मोड, राइट। रहता है कि नहीं, इन केस लाइक दिस। तो जीवात्मा अगर पुण्य अच्छे कर्म किए उसने, तो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान प्लीज निकाल के, मैं इसके बाद और क्या करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और जैसे ही बाहर आता है फिर भूल जाता है, बिकॉज माया शक्ति काम करती है संसार को, भुला देती है। बट यहाँ पे भगवान ये जो देवाहुति कपिल मुनि के सेक्शन में है, ये पूरा बताता है, इस सेक्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। आई अ प्योर सोल, आई एम, पूरा उसका प्रेयर है, जीवात्मा की प्रेयर। ये कौन से स्कंद में है? थर्ड कैंटो, ठीक है। तो दिस इज, शास्त्र में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। पूरा कॉस्मोलॉजी भी है, एम्ब्रायोलॉजी भी है, वैदिक, एवरीथिंग इज देयर। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम लोग এই জিনিসটা কিন্তু তাহলে থিওরি অফ রিকার্নেশন যেটা ছিল ওটা কিন্তু সাপোর্ট করছে না কি বলে নেই, কি বলে? কারণ ওই যে কিছু সিনিয়র যে কেসটা ছিল না, কিছু সিনিয়র যে ডেট অফ বার্থ ছিল ডিসেম্বরে ও সামথিং ও যেটা বলছে ও ঠিকঠাক ক্লিয়ারলি বলছে না, ও 3 বছরের গ্যাপটা বলছে না, যে 3 মাসের গ্যাপ, 3 মাসের
দ্যাট ইজ ওটা, কারণ যেহেতু 84 এর যেটা ঘটনা আছে, ও একটু ভুলভাল, ও নিজে দিক থেকে কিছু ভুলভাল কিছু করছে। ও তখনকার দিনে কেউ ডকুমেন্ট করতো না, ও নিজেই বুঝতে পারছে না যে ডেট অফ বার্থ নিয়ে গন্ডগোল আছে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ মিনিমাম 1 থেকে 2 বছরের গ্যাপ থাকবে। ঠিক আছে, তুমি এটা বলছো, ওর তুমি অন্য অন্য ভিডিও গুলো দেখেছো, ওখানে এইটা আছে, তার পাশ তার সাথে ছিল। ठीक है, और कुछ करना है या तो हम लोग एक माला जप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसके किस पास माला है, माला लेके आए हैं। हरे कृष्णा, और गो प्रभु, हरे कृष्णा। गोपाल। মানে আমরা শুক্রবার পুষ্পানি এসেছি যে কনসেন্ট্রেটটা আমরা চেষ্টা করতে পারছি, ওগুলোটা একটা ভগবানের একটা একটা আসছে। এবার ধরুন যারা আমাদের কৃষ্ণের মানে এগুলো মতো জীবন মানে লোকীয়তা বলুন বা গণেশের কথা বলুন, ওরা তো শারীরিক অতিরিক্ত মানে একটা আত্মীয় হবে না। তো মানে তাহলে তো তাদের তো সে মানে কখনো সে ভর্তি হবে না, তাহলে কখনো সে ওই ऐसे कुछ नहीं, एक्चुअली वी आर, कितने स्पीशीज हैं पता है मधुसूदन, कितने स्पीशीज हैं इस संसार में वैदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पता है हाउ मेनी स्पीशीज? 84 लाख स्पीशीज, ना 84 लाख। ये क्या, ये कहाँ से आया 84 लाख? तो विच पुराण, मधु पुराण में मेंशन आता है कि जलजा नवलक्षाणी स्थावर विंशति, मतलब कितने लाख, कितने क्या क्या स्पीशीज हैं वो पूरा डिस्क्राइब करता है। ह्यूमन बींग्स को 4 लाख में डिवाइड किया गया। कितने? वी एज अ साइंस स्टूडेंट वी नो दैट वी आर होमोसेपियंस, राइट? लेकिन आप अगर आप अगर इसके थ्रू जाएंगे, वैदिक थ्रू के जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आर डिवाइडेड इनटू 4 लाख ग्रेडियंट्स। 4 लाख तरह के डिफरेंट टाइप के लोग हो सकते हैं। तो हरे कृष्ण, आ जाइए सरकार, आइए। तो 4 लाख डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से हैं? उसमें देवतागण भी हैं, ठीक है, उसमें वेताल, उसमें कुष्मांड, उसमें भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, घोस्ट होते हैं, हॉबगॉब्लिन्स। उसमें यमदूत भी आते हैं, 4 लाख डिफरेंट टाइप के। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मनुष्यों में भी डिफरेंट ग्रेडियंट्स है। होमोसेपियंस एक स्पीसीज नहीं है, एक स्पीसीज में भी डिफरेंट चेतना के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए सिद्धांतों की चेतना डिफरेंट टाइप की है, चयन की चेतना डिफरेंट टाइप की है, क्योंकि डिफरेंट हम लोग जन्म लेकर अगर क्या करके आए हैं, हमारा कॉन्शियसनेस थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस, किसी का ऊंचा है किसी का नीचा है। तो अगर कोई वैदिक चैनल के थ्रू अगर जा भी रहा है, तो जैसे सांप सीढ़ी देखा है ना, सांप सीढ़ी में भी कोई अगर नंबर 1 पे है, कोई नंबर 10 पे है, तो नंबर 10 वाला हो सकता है 99 से नीचे है, बट स्टिल इज ऑन अ प्रोग्रेसिव लैडर। थोड़ा तो प्रोग्रेस किया है ना, समझ में आया? तो कोई भी किसी देवता की भी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, शिव जी की भक्ति कर रहा है, मातारा की भक्ति कर रहा है, किसी भी, ही इज ऑन अ प्रोग्रेसिव लैडर। बट अल्टीमेट एम ऑफ वेदास इज टू कनेक्ट द सोल विद गॉड। ভগবানের সাথে একটা সম্পর্ক করতে হবে, যে আমাদের ওখানকার ছিলেন আমাদের লোক থেকে নাকি ওখানে যারা মানে নর্মাল মানে অন্যান্য মানে ঠাকুরের পূজা করছে তারা কাছে এখন মানে চেষ্টা করতে বসেনি, ন্যাচারালি ভাববে না যে ওরা মানে আপনাদের সাথে কানেক্টেড, মানে কানেক্টেড, কানেক্টেড। কিন্তু আমার যে কৃষ্ণের সাথে রয়েছে তার জন্য আমাদের একটা কৃষ্ণের প্রতি সেই ভাবটা আছে, আমি তো একটা অর্গের জন্য মানে ভাবটা আসছিল, মানে একটা কিন্তু আসছিল। यही जो उनका प्रश्न ये है कि कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु जी, क्योंकि मैं इस्कॉन की क्लासेस कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रभु जी आप बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण से हमारा संपर्क है। मैं अगर मान लीजिए कोई ब्रह्म कुमारीज में जाता, या फिर और कहाँ जाता है, और कौन से ओशो, या फिर ईशा ईशा फाउंडेशन, तो वहां जाऊंगा तो शिव जी को सुप्रीम बोलेंगे, कहीं ये सुप्रीम। इसके बाद के मैं कुछ सेशंस लूंगा इसके बाद कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिफरेंट डेमीगॉड्स, देवताओं का भी क्या पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं इस्कॉन से हूँ, अरे भाई मैं पहले आप लोगों जैसे ही व्यक्ति था इतना दिनों तक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मैंने खुद स्टडी नहीं किया इसको लेकर। तो डिफरेंट पुराण, डिफरेंट शास्त्र पढ़ना जरूरी है। ये लोग जो भी हैं, अभी किसी का इंक्लिनेशन गणेश के प्रति हो सकता है, किसी का इंक्लिनेशन भोलेनाथ के प्रति हो सकता है, पार्वती के प्रति हो, सबके प्रति हो सकता है। लेकिन सारे शास्त्र का भी हम लोग को देखिए, 3 चीजों को हम लोग को हमेशा प्रूफ रखना पड़ता है। हम लोगों के लिए प्रूफ क्या है? डेविडसन, हैरिसन, ये हमारे लिए क्या है? मेडिसिन माने हमारा प्रूफ होता है। हैरिसन है लिखा আছে মানে পুরো ভগবানের অক্ষর আছে, বুঝতে পারলেন কি বললাম?
আমরা প্রুফ কোথায় থেকে দেখে, ये हैरिसन हैरिसन में लिखा है, तब तो ठीक होगा। ठीक बोलছি। अगर कहीं और लिखा हुआ है तो हम लोग माने नहीं माने, हमारे लिए भी रेफरेंस पॉइंट क्या है, শাস্ত্র क्या बोलते हैं। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? তো আজকে আমি একটা অর্গানাইজেশন থেকে কানেক্টেড আছি বলে তোমাদেরকে এই কথা বলছি, তা নয়। তোমাকে बैक रेट्रोस्पेक्टे যেতে হবে कोথায়, কারণ एक समय ऐसा भी था जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तब भी लोग विष्णु की भक्ति करते थे कि नहीं। ध्रुव महाराज, ध्रुव का नाम सुना है? ध्रुव ने भक्ति की। प्रहलाद, उसने भक्ति की। गजेंद्र ने भक्ति की। तो उस समय भी तो विष्णु की भक्ति कर रहे थे, कृष्ण की भक्ति। मीराबाई, वो क्या कोई सोसाइटी से कनेक्टेड थी, इस्कॉन से कनेक्टेड थी? बता। विठल, विठल के भक्त कौन थे? तुकाराम, तुकाराम जी महाराज, वो थोड़ी ना किसी कनेक्शन। बेसिकली हरि की भक्ति, हरि नाम का आधार, हरि नाम इस संसार का जो आधार है, वो हर जगह बताया गया। তো কোথাও কোথাও আমাদেরকে ইনডাইরেক্ট রেফারেন্সও লাগাতে হবে, আর হ্যাঁ, নিজেও রিসার্চ করতে হবে। এটা তোমাকেই করতে হবে, এটা তুমি না করলে আমি তোমাকে বললে স্পুন ফিডিং করতে পারবো না। তোমাকে নিজে फाइंड आउट করতে হবে যে এখানে যেটা বলা হচ্ছে ঠিক কি। राइट। जब कोई सोना खरीदने आता है, सोना खरीदना क्या देख के आता है प्रेरणा, बताओ? कैरेट्स। हाँ, तो हॉलमार्क, अच्छा दुकान भी होना चाहिए, सही दुकान भी होना चाहिए ना। दुकान अगर गड़बड़ रहा तो भी प्रॉब्लम है, तनिष्क में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, प्रॉपर दुकान होनी चाहिए, तभी तो जाएंगे हम लोग वहां से खरीदने के लिए। उसके बाद वो चीटिंग कर रहा है कि नहीं, फिर हम लोग भी क्या करेंगे, खरीद के लाके चेक कराएंगे लोकल मार्केट में, भाई देखना है सही है कि नहीं। वो घिस के देखता है ना, कोई माइक, चश्मा वश्मा लगा के कुछ घिस घिस के देखता है, सही लिया कि नहीं लिया, कितना कैरेट है वो बता देता है। ঠিক বলছি? এই জিনিসটা হোমওয়ার্ক কে করে, কাস্টমার করে না সেলার করে? बताओ। কাস্টমার করে। তো আমাকেও ঠকে দেখতে হবে যে আমি ঠকছি না, আমি সত্যি কথা সব এই করছি। তো আমি এক সময় কি ছিলাম, আমিও কাস্টমার ছিলাম, অনেক জায়গায় ঠকে ঠকে দেখেছি, এরকম না। তো এই বাদ বাকি হোমওয়ার্ক তো তোমাকেই করতে হবে। ঠিক আছে। আমার মানে যেটা মানে প্রশ্ন হচ্ছে মানে যেটা মানে সম্পর্ক ভবনের সঙ্গে হুম। সম্পর্কটাতে মানে একটা বাইরে থেকে ইউথ আসতে পারে আমাদের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ আমাদের সন্তান বা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বামী বা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বন্ধু হয়। এই সম্পর্কগুলো মানে বাইরে থেকে ইউথ আসতে পারে হচ্ছে নিজের থেকে মানে কি করে হবে এই জিনিসটা? যদি যদি কিনা নিজে থেকে কিভাবে বুঝবো, হ্যাঁ সেটার জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে। যতক্ষণ না প্র্যাকটিস করবে ততক্ষণ বুঝতে পারবে না। কিছু জিনিস যতক্ষণ না ওই রাস্তা দিয়ে যাবে, আমি হয়তো রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি, রাস্তা দিয়ে গেলে নিজেই বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এখানে ডান দিক বাঁ দিকে কি আসবে কি আসবে। ইউ হ্যাভ হার্ড সামথিং, বাট ইউ হ্যাভ টু এক্সপিরিয়েন্স অলসো। এটা নিজে থেকে না রাস্তা দিয়ে গেলে বোঝা যাবে। বুঝেছো? এইটা স্পুন ফিड করা যাবে। ठीक है। हरे कृष्णा। मनोज प्रभु, यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। तो कुछ हेवी, कुछ कुछ लगता है हेवी हो गया क्या आज? मधुसूदन, हेवी सेशन था। हाँ, हाँ, हेवी चलो। हाँ, अनेक न्यू इन्फॉर्मेशन। एक न्यू इन्फॉर्मेशन। रघुनाथ, ऑनलाइन में भी हुआ था। ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं, एक माला जप करेंगे हम लोग, इसको कहते हैं MMC, मंत्रा मेडिटेशन सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। गोपाल, गोपाल, हु इज गोपाल? गोपाल, हरे कृष्णा। एनीवेज, तो हम लोग यहाँ पे विराम, एक गोल सर्कल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, गोल सर्कल बनाना है और एक साथ माला करना है, एंड वी हैव टू फील द एनर्जी। हरे कृष्णा महामंत्र जब जोर से उच्चारण करेंगे, दिस इज आवर प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, एक तो अभी तक थ्योरी इतना बता दिया, प्रैक्टिकल दो होता है, पता है? हरे कृष्णा मूवमेंट में दो प्रैक्टिकल है, एक क्या है, जीवा के थ्रू चैंटिंग, एंड जीवा के थ्रू प्रसाद इनटेकिंग, इनटेक। ये दो ही प्रैक्टिकल है, बात बाकी तो इतना थ्योरी किसी को समझ में आया नहीं आया पता नहीं। ठीक है, लेकिन दो चीज समझ में आ जाएगा। और अगर एटलीस्ट चैंटिंग में समझ, जब नहीं समझ में आया, कौन सा चीज समझ में आएगा, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है। एनीवेज, तो हम प्रार्थना ये करते हैं कि जो भी आप लोगों को, आप लोगों ने सुना, वो क्या हो जाए, इनडाइजेस्ट ना हो जाए, इट गेट्स सेडिमेंटेड इनटू योर हार्ट, वट एवर यू हैव हर्ट। ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम लोग